2025 जनवरी फरवरी करंट अफेयर। इसरो ने अपना 100वां मिशन किस रॉकेट से लॉन्च किया? तो इसरो ने 100वां मिशन लॉन्च किया रॉकेट GSLV-A15 GSLV-A15 के द्वारा लॉन्च किया गया। इसका नाम था NBS-02 रॉकेट का नाम था। 100वां मिशन GSLV-A15 लॉन्च किया। किस खिलाड़ी को सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी से सम्मानित किया गया? जसप्रीत बुमराह को सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। जसप्रीत बुमराह को किस खेल के संगठन के CEO जो फिलाइडिस ने पद से इस्तीफा दिया? तो ICC। जो फिलाइडिस थे जो ICC के पूर्व चेयरमैन थे। विश्व संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया? तो WHO ने मलेरिया मुक्त घोषित किया किसे? जॉर्जिया को। WHO ने मलेरिया मुक्त घोषित किया जॉर्जिया। सांबर उत्सव 2025 कहाँ मनाया गया? तो ये सांबर के राजस्थान में मनाया गया। सांबर फेस्टिवल ये राजस्थान। किस राज्य के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने एक्सपोरियम पार्क का उद्घाटन किया? तो एक्सपोरियम पार्क का उद्घाटन कहाँ? तेलंगाना में किया गया। एक्सपोरियम पार्क तेलंगाना। नगावा जतारा फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो नगावा जतारा फेस्टिवल है जो तेलंगाना। नगोवा जतारा महोत्सव ये तेलंगाना में। महाराजा हरि सिंह पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? इम्पोर्टेंट है। महाराजा हरि सिंह पुरस्कार सम्मानित किया गया किसे? मनोज सिन्हा को। महाराजा हरि सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया मनोज सिन्हा को। भारत के विज्ञान फिल्म महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो गोवा में किया गया। विज्ञान फिल्म महोत्सव का उद्घाटन गोवा में किया गया। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक किसे नियुक्त किया? राजेश निर्वाण को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक राजेश निर्वाण को नियुक्त किया गया। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक राजेश निर्वाण बने। राजेश निर्वाण। गुनरी का आइलैंड मैंग्रोव वन किस राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल? तो गुनरी का इनलैंड है जो मैंग्रोव वन के रूप में घोषित किया गया है। यह जैव विविधता धरोहर स्थल में शामिल किया गया किस राज्य का? गुजरात का। गुनरी का आइलैंड मैंग्रोव वन कहाँ है? तो गुजरात में। गुनरी का आइलैंड इनलैंड मैंग्रोव वन गुजरात। किस खिलाड़ी ने विकेट कीपर के रूप में T20 में सर्वाधिक रन बनाने वाले MS धोनी T20 का रिकॉर्ड तोड़ दिया? तो दिनेश कार्तिक तोड़ा है। जो MS धोनी का T20 रिकॉर्ड तोड़ दिया कौन? दिनेश कार्तिक जो विकेट कीपर थे। संयुक्त अरब अमीरात देश ने किस वर्ष को समुदाय वर्ष घोषित किया है? तो संयुक्त अरब अमीरात ने समुदाय वर्ष घोषित किया 2025 को। समुदाय वर्ष 2025। जनवरी 2025 में किस राज्य ने धार्मिक स्थानों पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाया? तो धार्मिक स्थान पर शराब नहीं बिकेगा कौन राज्य? तो ये मध्य प्रदेश ये बैन किया। मध्य प्रदेश। जापान के बाद यूरोड्रोन कार्यक्रम पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त करने वाला दूसरा एशियाई प्रशांत देश कौन बना? तो भारत। जापान के बाद यूरोड्रोन कार्यक्रम का पर्यवेक्षक का दर्जा दिया कौन? तो भारत। दूसरा एशिया प्रशांत देश बना जो यूरोड्रोन कार्यक्रम को पर्यवेक्षक करेगा भारत। हिताशी ताकेउचा को फिर से किस कंपनी का MD एंड CEO बनाया गया? तो हिताशी ताकेउचा ये MD एंड CEO नियुक्त किया मारुति सुजुकी को। बोई मेला भारत के सबसे पुराना पुस्तक मेला है जो कहाँ आयोजित किया जाता है? तो बोई मेला कोलकाता में। बोई मेला जो भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला है। किस देश ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी निर्माण एवं उपयोग पर प्रतिबंध किया? तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी निर्माण एवं उपयोग पर प्रतिबंध लगाया कौन? अमेरिका।
सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी निर्माण एवं उपयोग पर प्रतिबंध लगाए कौन? अमेरिका। सर्बिया के प्रधानमंत्री इस्तीफा दिए, उसका नाम है मिलोस बुसेविक। डीप सीक एआई कंपनी की स्थापना किसने किया? तो लियांग वेनफेंग। डीप सीक एआई की स्थापना कौन किया? लियांग वेनफेंग ने जो डीप सीक एआई का स्थापना की है, लियान वेनफेंग। भारत का पहला यूनिकॉर्न कौन बना? जेस्पे है जो भारत का पहला यूनिकॉर्न बना है, जेस्पे यूनिकॉर्न। लापता लेडीज कौन सा शहर से अंतर्राष्ट्रीय फिल्म के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया? तो जापानी अकादमी फिल्म पुरस्कार के लिए लापता लेडीज को शॉर्टलिस्ट किया गया। जापानी अकादमी फिल्म के लिए लापता लेडीज को जापानी अकादमी फिल्म पुरस्कार में शामिल किया गया। 30 जनवरी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कौन सी पुण्यतिथि मनाएगी? तो 76वें। 48 में 1.5 थे, 52 इधर 25 इधर, तो 76वें मनाया गया 30 जनवरी को 76 में। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई द्वारा पूर्व क्रिकेटर को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 किसे दिया गया था? बीसीसीआई द्वारा दिया गया। तो सचिन तेंदुलकर को दिया गया था लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। किस राज्य ने भांग की खेती के लिए पायलट प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है? तो भांग की खेती के लिए पायलट प्रोजेक्ट की मंजूरी दिया हिमाचल प्रदेश। किस देश ने भीख मांगने को अपराध घोषित किया? तो पाकिस्तान है जो भीख मांगने को अपराध घोषित किया। किस खिलाड़ी को पॉली उमरीगर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो पॉली उमरीगर अवार्ड से सम्मानित किया गया स्मृति मंदाना और जसप्रीत बुमराह को। पॉलीगर उमरीगर अवार्ड स्मृति मंदाना और जसप्रीत बुमराह। भारत में 4 नए रामसर स्थल जोड़े जाने के बाद कुल कितने? 89 रामसर स्थल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाई गई भारत की पहली फिल्म क्या है? तो इरा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाई गई भारत की पहली फिल्म जो एआई के द्वारा बनाई गई, इरा को। हाल ही में पहला रायसीना मध्यपूर्व सम्मेलन संयुक्त अरब अमीरात आयोजित हुआ है। इसके मुख्य अतिथि कौन थे? तो एस जयशंकर है जो पहला रायसीना मध्यपूर्व सम्मेलन संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया। पहला रायसीना मध्यपूर्व सम्मेलन संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित हुआ। इसका मुख्य अतिथि हैं एस जयशंकर। ओंकोसिरसियासिस को खत्म करने वाला अफ्रीका का पहला देश बना नाइजर। ओंकोसिरसियासिस को खत्म करने वाला पहला देश नाइजर बना। किस भारतीय महिला को फोर्ब्स 50 ओवर में 50 ग्लोबल सूची में शामिल किया गया? 50 ओवर 50 ग्लोबल सूची में शामिल किया गया उर्मिला असोर, किरण मजूमदार और शीला पटेल को। किस भारतीय महिला को फोर्ब्स 50 ओवर 50 ग्लोबल सूची में शामिल किया गया? उर्मिला आसेर, किरण मजूमदार और शीला पटेल को। उर्मिला आसेर, किरण मजूमदार शीला पटेल को 50 ओवर 50 ग्लोबल सूची में शामिल किया गया। ग्लोबल टीचर प्राइज 2025 के लिए किसे चुना गया? तो मोहम्मद इमरान खान मेवाती को ग्लोबल टीचर प्राइज दिया गया। मोहम्मद इमरान खान मेवाती। चंडीगढ़ मेयर चुनाव किसने जीता? तो हरप्रीत कौर बबला को चंडीगढ़ का मेयर चुना गया। मेयर चुनाव किसने जीता? तो हरप्रीत कौर बबला। हिरोकी टोटकी किस कंपनी के सीईओ नियुक्त किए गए? तो सोनी कंपनी का सीईओ नियुक्त किए गए हिरोकी टोटोकी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कौन सी बार बजट पेश किया? तो 8वीं बार। विश्व पुस्तक प्रदर्शनी 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो विश्व पुस्तक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया नई दिल्ली में। विश्व पुस्तक प्रदर्शनी दिल्ली। पीएम मोदी ने किस देश में भगवान मुरुगन के भव्य मंदिर का कुंभस्कम किया है? तो भगवान मुरुगन के भव्य मंदिर का अनावरण पीएम मोदी ने कहाँ किया? इंडोनेशिया में।
महाकुंभेस्कम ये इंडोनेशिया में स्थापित किया गया है। किस कंपनी ने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित किया? तो भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित किया कौन? तो टाटा स्टील ने। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप ये टाटा स्टील ने विकसित किया। आईसीसी अंडर 19 महिला T20 क्रिकेट विश्व का खिताब कौन जीता है? भारत जीता। महिला वाला आईसीसी अंडर 19 भारत। हॉकी इंडिया लीग का खिताब किसने जीता है? तो श्री सांची रार बंगाल टाइगर। हॉकी इंडिया लीग का खिताब किसने जीता है? सांची रार बंगाल टाइगर। सांची रार बंगाल टाइगर है जो हॉकी इंडिया लीग का खिताब जीता है, सांची रार बंगाल टाइगर। टाटा स्टील मास्टर 2025 का खिताब किसने जीता? तो आर प्रज्ञानंद ने। टाटा स्टील मास्टर 2025 का खिताब आर प्रज्ञानंद ने। लतिका कट का निधन हो गया। यह मूर्तिकार क्षेत्र से संबंधित है। लतिका कट। 60 मीटर हर्डल रेस में किसने नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया? तो तेजस सिरसे है जो 60 मीटर हर्डल रेस में नेशनल रिकॉर्ड बनाया। तेजस सिरसे 60 मीटर हर्डल रेस में नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया तेजस सिरसे। जनवरी 2025 में भारत की जीएसटी कलेक्शन में कितने लाख करोड़ तक पहुंच गया? तो 1.96 लाख करोड़ तक भारत की जीएसटी कलेक्शन में टोटल कितना? 1.96 लाख करोड़ का कलेक्शन हुआ जीएसटी कलेक्शन से। रेल मंत्रालय वन स्टॉप समाधान। रेल मंत्रालय वन स्टॉप समाधान के लिए किस ऐप लॉन्च करने की तैयारी किया? तो स्वरेल ऐप। रेल मंत्रालय द्वारा वन स्टॉप समाधान के लिए किस ऐप लॉन्च करेगा? तो स्वरेल ऐप। वन स्टॉप समाधान के लिए रेल मंत्रालय द्वारा स्वरेल ऐप लॉन्च किया जो वन स्टॉप समाधान के लिए। अमेरिका में गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम किसने बदला? तो गूगल मैप्स ने बदला। गल्फ ऑफ मैक्सिको किया। आई स्पॉट पोर्टल कौन सा लॉन्च किया? तो आई स्पॉट पोर्टल लॉन्च किया एसबीआई के द्वारा। एसबीआई के द्वारा आई स्पॉट पोर्टल लॉन्च किया गया सेबी। आई स्पॉट पोर्टल कौन लॉन्च किया? सेबी के द्वारा। सेबी। 67वें ग्रैमी अवार्ड सॉन्ग ऑफ द ईयर किसे दिया गया? तो केंड्रिक लैमर को दिया गया। 67वें ग्रैमी अवार्ड सॉन्ग ऑफ द ईयर केंड्रिक लैमर। सॉन्ग ऑफ द ईयर किसे दिया है? केंड्रिक लैमर को। कंट्री ग्रैमी जीतने वाले पहली ब्लैक वुमेन कौन बने? तो बियोंसे। कंट्री ग्रैमी जीतने वाले किस देश की कंट्री के ग्रैमी जीतने वाले ब्लैक वुमेन बियोंसे। ग्रैमी 2025 में भारतीय मूल के किस गायिका ने एल्बम त्रिवेणी के लिए पुरस्कार जीता? तो एल्बम त्रिवेणी के लिए पुरस्कार जीता जो भारतीय मूल की गायिका चंद्रिका टंडन। त्रिवेणी एल्बम के लिए दिया गया ग्रैमी 2025 का पुरस्कार दिया चंद्रिका टंडन को। पहले विश्व पिकल बॉल 2025 का खिताब किसने जीता? तो बेंगलुरु जवान ने विश्व पिकल बॉल 2025 का खिताब जीता। बेंगलुरु जवान। विश्व पुस्तक मेला 2025 में फोकस देश कौन सा देश है? तो विश्व पुस्तक मेला 2025 का फोकस देश रसिया। विश्व पुस्तक मेला का 2025 में फोकस देश कौन है? तो रसिया। रिद्धिमान साहा किस खेल से प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल ही में संन्यास लिए हैं? तो ये क्रिकेट के खिलाड़ी हैं रिद्धिमान साहा। भारतीय सेना और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरियन? तो भारत और मालदीव के बीच होता है एक्वेरियन सैन्य अभ्यास। 2025-26 के बजट में किस मंत्रालय में सबसे अधिक बजट का आवंटन किया गया? तो 2025-26 में सबसे अधिक बजट का आवंटन किया गया रक्षा मंत्रालय में। रक्षा मंत्रालय। विश्व में कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को। नवीन चावला कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे नवीन चावला। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे नवीन चावला जिनका निधन हो गया। बजट 2025-26 में कृषि के लिए कौन सी योजना लॉन्च किया गया? तो बजट 2025-26 में पीएम धन कृषि योजना लॉन्च किया गया बजट 2025-26 के अंतर्गत। 2025-26 के अंतर्गत बजट में वित्तीय घाटा की जीडीपी कितनी है? वित्तीय घाटा जीडीपी का कितना परसेंट है 2025-26 के अंतर्गत? 2025-26 के बजट के अनुसार
वित्तीय घाटा जीडीपी का कितना परसेंट है? तो 4.4% है जीडीपी के। वित्तीय घाटा है जो जीडीपी का कितना परसेंट? 4.4%। बार्ट डी बेवर किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो बार्ट डी बेवर हैं जो बेल्जियम के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। बार्ट डी बेवर। बोचा सनबासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण। बोचा सनबासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था जो दक्षिण अफ्रीका के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो बोचा सनबासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था है जिसका दक्षिण अफ्रीका के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? दक्षिण अफ्रीका के सबसे बड़े हिंदू मंदिर जोहान्सबर्ग में स्थापित किया गया। जोहान्सबर्ग। संयुक्त राष्ट्र सभा के 79वें अध्यक्ष भारत के 4 दिन की यात्रा पर गए। तो संयुक्त राष्ट्र के महासभा के अध्यक्ष कौन है? फिलोमोन यांग जो भारत की कितने दिन यात्रा की है? 4 दिन की यात्रा पर आए थे। फिलेमोन यांग जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के क्या थे? अध्यक्ष थे फिलोमोन यांग। किस संगठन ने महासचिव नूरलाल एरमेकबायेव 4 दिन की यात्रा पर? तो एससीओ के क्या थे? तो महासचिव थे नूरलाल एरमेकबायेव। नूरलाल एरमेकबायेव है जो 4 दिन भारत की यात्रा पर आए थे। तो एससीओ के क्या है? महासचिव थे नूरलाल एरमेकबाब। और एक कौन थे? फिलोमेन यांग। दोनों आया था। खबरों में रहा कृत्रिम सूर्य ईस्ट किस देश द्वारा लॉन्च किया गया? तो कृत्रिम सूर्य ईस्ट लॉन्च किया चाइना ने। किस देश की राजधानी छत्रपति शिवाजी महाराज को प्रतिमा स्थापित की गई? तो जापान में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित किया गया जापान में। शिवाजी की प्रतिमा कहाँ स्थापित किया गया? जापान में। मिसाइल एतमेदाद और गदर 380 का अनावरण किसने किया? तो मिसाइल एतमेदाद और गदर 380 का अनावरण ईरान ने किया। 31 जनवरी 2025 को भारत के सबसे अधिक रामसर स्थलों वाला राज्य कौन सा बन गया? तमिलनाडु है जो भारत में सबसे अधिक रामसर स्थल किस राज्य में? तो तमिलनाडु में। भारत के किस पड़ोसी देश ने हाल ही में अपना 77वां स्थापना दिवस मनाया? तो 1971 में श्रीलंका बना था। 77वां स्थापना दिवस। 71 29 इधर 25 उधर 71 ने 48 तो 52 25। श्रीलंका की स्थापना 1948 में हुआ था। 77वां स्थापना दिवस मनाया श्रीलंका। भारतीय हज यात्रियों को स्वास्थ्य सेवा सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी ऐप लॉन्च किया है? तो भारतीय हज यात्रा के स्वास्थ्य सेवा सहायता प्रदान करने के लिए हज सुविधा ऐप लॉन्च किया। हज सुविधा। मृत्यु का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना गया? तो कर्नाटक है जो मृत्यु के अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य। 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ? तो हरियाणा में। चीन के बोर्ड रोड इनिशिएटिव से बाहर होने वाले पहले भारतीय लैटिन अमेरिका देश बने कौन? तो पनामा। चीन के जो बोर्ड रोड इनिशिएटिव से बाहर होने वाले पहले लैटिन देश कौन बने? पनामा। किस संगठन से नाइजर, माली और बुर्किना फासो औपचारिक रूप से अलग होने का निर्णय लिया है? तो नाइजर, माली, बुर्किना फासो औपचारिक रूप से अलग होगा इकोवास से। किसे? इकोवास से। नाइजर, माली, बुर्किना फासो इकोवास से अलग होगा। भारत के पहले व्हाइट टाइगर प्रजनन केंद्र को स्थापित करने की मंजूरी दिया है किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश में। भारत का पहला व्हाइट टाइगर प्रजनन केंद्र खोला जाएगा मध्य प्रदेश में। व्हाइट टाइगर। आगे भैया। मिसेज वर्ल्ड जीतने वाले पहले अश्वेत महिला बने कौन? सेगू गिलई। जो मिसेज वर्ल्ड जीतने वाले पहले अश्वेत महिला बने सेगू गिलई। हाल ही में सिनेमा हालेप ने संन्यास लिया। इनका संबंध किस खेल से है? तो सिनेमा हालेप। यह टेनिस खिलाड़ी हैं सिनेमा हालेप। भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय किस राज्य का निर्माण किया जाएगा? तो महाराष्ट्र में। भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय यह महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय महाराष्ट्र। दुनिया के 10 सबसे शक्तिशाली देशों की लिस्ट में पहला स्थान पर अमेरिका।
दुनिया के 10 सबसे शक्तिशाली देश में फर्स्ट नंबर पर अमेरिका। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश बना भारत। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश भारत। हाल ही में महाकुंभ के लिए पहला AI संचालित चैटबॉट, उसका नाम क्या है? तो कुंभ सा AI, जो महाकुंभ के लिए पहला AI संचालित चैटबॉट लॉन्च किया। रिवर ब्लाइंडनेस को खत्म करने वाला पहला अफ्रीकी देश बना है नाइजर है। जो रिवर ब्लाइंडनेस को खत्म करने वाला पहला अफ्रीकी देश बना नाइजर। एशिया की सबसे तेज हाफ मैराथन में दूसरी बार एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड किसने जीता? हाफ मैराथन में दूसरी बार एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड को किसने अपना नाम दर्ज किया? तो लवानिया। एशिया की सबसे तेज हाफ मैराथन में दूसरी बार एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड किसने जीता? लवानिया ने। एशिया के सबसे तेज हाफ मैराथन में दूसरी बार एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड जीता लवानिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 में किस राज्य में मखाना बोर्ड की गठन करेगा? तो बिहार में मखाना बोर्ड। इसरो के चंद्रयान 4 मिशन कब लॉन्च किया जाएगा? तो चंद्रयान 4 लॉन्च किया जाएगा जो इसरो के द्वारा 2027 में। चंद्रयान 4। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से बाहर हो गया? तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से बाहर हुआ अमेरिका। भारत रंग महोत्सव का पहला बार आयोजन किया गया कहाँ पे? नेपाल में किया गया। भारत रंग महोत्सव का पहली बार आयोजन कहाँ किया गया? तो नेपाल में। किस IIT द्वारा स्तन कैंसर को शीघ्र पता लगाने के लिए भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया? पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया IIT मद्रास। किस राज्य को आधिकारिक तौर पर नक्सल मुक्त किस राज्य को आधिकारिक तौर पर नक्सल मुक्त घोषित किया? तो कर्नाटका को नक्सल मुक्त। भारतीय दौरे पर ओपन AI के CEO का क्या नाम? तो सैम अल्टमैन है। जो भारत के ओपन AI के CEO बने कौन? सैम अल्टमैन। किस शहर में स्थित फोर्ट विलियम के नाम बदलकर विजय दुर्ग किया गया? तो फोर्ट विलियम का नाम बदलकर विजय दुर्ग किया गया कोलकाता का। किस देश के प्रशासन ने हाल ही में अवैध प्रवासियों पर एक्शन के तहत पहले चरण में 104 भारतीयों को डिपोर्ट वापस भेजा? तो ये अमेरिका भेजा था। डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन पर प्रतिबंध लगाया? तो अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय पर डोनाल्ड ट्रंप ने प्रतिबंध लगाया। तो अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय पर। इबोला वैक्सीन के लिए दुनिया का पहला क्लिनिकल परीक्षण किस देश ने शुरू किया है? तो इबोला वैक्सीन के लिए दुनिया का पहला क्लिनिकल परीक्षण किया कौन? तो युगांडा ने। इबोला वैक्सीन के लिए दुनिया का पहला क्लिनिकल परीक्षण किया युगांडा। किस राज्य के नाम PM श्री सरकारी स्कूल को पूर्वोत्तर एकमात्र ग्रीन रेटेड स्कूल घोषित किया है? तो नामची PM श्री सरकारी स्कूल जो पूर्वोत्तर भारत का एकमात्र ग्रीन रेटेड स्कूल है। नामची PM श्री सरकारी स्कूल जो सिक्किम में, जो पूर्वोत्तर भारत के ग्रीन रेटेड स्कूल घोषित किया गया यह सिक्किम में, उसका नाम है नामची PM श्री स्कूल योजना। ICC T20 रैंकिंग में भारत के अभिषेक शर्मा किस स्थान पर? तो दूसरे नंबर पर। ICC T20 में अभिषेक शर्मा दूसरे नंबर पर। इस्माइली मुसलमानों के आध्यात्मिक नेता के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो प्रिंस रहीम अल हुसैनी। इस्माइली मुसलमानों के आध्यात्मिक नेता कौन बने? तो प्रिंस रहीम अल हुसैनी। प्रिंस रहीम अल हुसैनी। महिला जननांग विकृति के लिए शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 6 फरवरी को मनाया जाता है। शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 6 फरवरी को मनाया जाता है महिला जननांग विकृति के लिए। हाल ही में फीफा ने किस देश के फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड किया?
फीफा ने किस देश के फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड किया? पाकिस्तान ने। फीफा ने किस देश के फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड किया? पाकिस्तान। आईसीसी ने चैंपियन ट्रॉफी 2025 का ऑफिशियल सॉन्ग रिलीज किया है, उसका नाम है जीतो बाजी खेल के। आईसीसी ने चैंपियन ट्रॉफी ऑफिशियल सॉन्ग रिलीज किया, आईसीसी ने ऑफिशियल सॉन्ग रिलीज किया, उसका नाम है जीतो बाजी खेल के। राजधानी दिल्ली में कितने वर्ष बाद भाजपा सरकार की सत्ता आई? तो 27 वर्ष बाद। हाल ही में जोमेटो ने अपना नाम बदल कर क्या किया? तो इटर्नल रखा है जोमेटो ने नाम चेंज करके। किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा एस्फेयर एक्स नामक एक बड़ा अंतरिक्ष टेलीस्कोप लॉन्च किया जाएगा? तो एस्फेयर एक्स नामक एक सबसे बड़े अंतरिक्ष टेलीस्कोप लॉन्च किया जाएगा, उसका नाम क्या है? नासा। किस राज्य में उत्तर भारत की पहली हरित हाइड्रोजन संयंत्र की आधारशिला रखा गया? तो उत्तर भारत की पहली हरित हाइड्रोजन संयंत्र की आधारशिला कहाँ रखी जाएगी? तो हरित हाइड्रोजन संयंत्र यह हिमाचल प्रदेश में बनाया जाएगा, भारत की पहली हरित हाइड्रोजन संयंत्र। किस राज्य में बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया? तो बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? गुजरात में। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन। किस देश के वैज्ञानिकों द्वारा आईवीएफ तकनीक के उपयोग करके पहली बार सफलतापूर्वक कंगारू भ्रूण बनाया गया? तो ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में आईवीएफ की तकनीक के उपयोग करके पहली बार सफलतापूर्वक कंगारू भ्रूण बनाया गया, ऑस्ट्रेलिया में। आईवीएफ तकनीक के उपयोग करके पहला सफलतापूर्वक कंगारू भ्रूण बनाया गया, ऑस्ट्रेलिया। राष्ट्रीय खेलों में महिलाओं के 75 केजी में स्वर्ण पदक कौन जीता है? तो भारतीय मुक्केबाज हैं कौन? लवलीना बोरगोहेन। जो राष्ट्रीय खेल में 75 केजी के वर्ग में स्वर्ण पदक जीते हैं कौन? लवलीना बोरगोहेन। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला आयोजित किया गया तो फरीदाबाद के हरियाणा में। अमेरिका में पहली बार किस वायरस की पहचान हुई जो छुछुंदरों से मनुष्य में फैलता है? तो कैप हिल वायरस। कैप हिल वायरस है जो छुछुंदर से मनुष्य में फैलता है, जो पहली बार घोषित किया कहाँ? ये अमेरिका में। एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो बेंगलुरु में किया गया एरो इंडिया 2025। किस देश ने हाल ही में ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया? तो बांग्लादेश ने ऑपरेशन डेविल हंट लॉन्च किया। फीस्ट 2025 सॉफ्टवेयर लॉन्च किया कौन? तो इसरो के द्वारा फीस्ट 2025 सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा फीस्ट 2025 सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया, इसरो के द्वारा। मार्कस एस्टोइनिस किस देश के प्रसिद्ध खिलाड़ी जिन्होंने हाल ही में एक दिवसीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो मार्कस एस्टोइनिस है जो एक दिवसीय क्रिकेट से संन्यास लिए हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं मार्कस एस्टोइनिस। और मैक्सवेल भी एक दिवसीय क्रिकेट से भी संन्यास लिए। किस विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक पेश किया गया? तो धर्मांतरण विरोधी विधेयक पेश किया राजस्थान ने। धर्मांतरण विरोधी विधेयक। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह अपने पद से इस्तीफा दिए? तो मणिपुर के मुख्यमंत्री थे एन बीरेन। रॉसकॉसमॉस के नए प्रमुख नियुक्त किए गए दामित्री बाकाबोब को। रॉसकॉसमॉस के नए प्रमुख कौन बने? दामित्री बाकाबोब। अमेरिका के बाद अब किस देश ने डब्ल्यूएचओ से बाहर निकलने का फैसला किया? तो अर्जेंटीना निकलेगा, डब्ल्यूएचओ से बाहर निकलेगा अमेरिका के बाद अर्जेंटीना। फूड और ड्रिंक कैटेगरी में दुनिया के सबसे ज़्यादा डाउनलोड किए जाने वाला ऐप है जेप्टो। फूड और ड्रिंक कैटेगरी में दुनिया के सबसे ज़्यादा डाउनलोड करने वाले ऐप है जेप्टो। थाईपुसम फेस्टिवल ये कब मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में मनाया जाता है थाईपुसम फेस्टिवल। साइक्लोन जो सैन्य अभ्यास है भारत और मिस्र के बीच होता है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक कितना है? 85 और करप्शन इंडेक्स में 96। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक 85। सैम नुजुमा किस देश के पहले राष्ट्रपति जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो नामीबिया के पहले राष्ट्रपति कौन थे? सैम नुजुमा, जिनका निधन हो गया है। सैम नुजुमा का जो नामीबिया के पहले राष्ट्रपति थे।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर 2 दिवसीय सम्मेलन कहाँ शुरू किया गया? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर 2 दिवसीय सम्मेलन कहाँ किया गया? फ्रांस में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर 2 दिवसीय सम्मेलन फ्रांस में। 100 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता हासिल करने वाला भारत का कौन सा देश बना? तो चौथा देश है जो 100 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता को हासिल करने वाला चौथा देश है। 100 गीगावाट क्षमता को हासिल करने वाला भारत कौन से स्थान पर है? तो चौथा। भारत ने किस वर्ष तक लिम्फोटिक फाइलोरोसिस मुक्त करने की घोषित किया है? तो लिम्फोटिक फाइलोरोसिस मुक्त करेगा भारत 2027 में। चंद्रयान 4 भी लॉन्च हुआ 2027 में। हाल ही में मुंबई ओपन 2025 टेनिस प्रतियोगिता किसने जीता है? तो मुंबई ओपन 2025 टेनिस प्रतियोगिता जीता है जिल टिचमैन। जिल टिचमैन है जो टेनिस प्रतियोगिता मुंबई ओपन टेनिस प्रतियोगिता जीता है कौन? तो टेनिस प्रतियोगिता मुंबई ओपन टेनिस प्रतियोगिता जीता है जिल टिचमैन। भारतीय सेना और भारतीय वायु सेना के संयुक्त संन्यास विंग रेडर का आयोजन कहाँ किया गया? तो पूर्वी कमान में किया गया। भारतीय सेना और भारतीय वायु सेना के संयुक्त सैन्य अभ्यास विंग रेडर का आयोजन कहाँ किया गया? तो पूर्वी कमान में किया गया, जो वायुसेना और थल सेना के बीच होगा। विंग रेडर या पूर्वी कमान में किया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस दिन को अमेरिका की खाड़ी दिवस मनाएगा? तो अमेरिका की खाड़ी दिवस मनाएगा 9 फरवरी को। अमेरिका की खाड़ी दिवस मनाएगा 9 फरवरी। ग्लोबल लीड ग्रीन बिल्डिंग्स 2024 में भारत की कौन सी स्थान है? तो ग्लोबल लीड ग्रीन बिल्डिंग्स में भारत की रैंक कितना? तीसरा नंबर पर है। ग्लोबल लीड ग्रीन बिल्डिंग्स में भारत की रैंक कितना? 3rd नंबर पर। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत की रैंक कितना है? 96 है। और पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक कितना है? 85। भारत ने किस वायरस से बचाव के लिए दुनिया का पहला डीवा मार्कर टीका बनाया? तो डीवा मार्कर टीका बनाया गया लंपी वायरस। किस वायरस से बचाव के लिए दुनिया का पहला डीवा मार्कर टीका बनाया? लंपी वायरस। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन ने किस देश में उगवाड़ जलवायु लचीला कृषि परियोजना शुरू किया? तो खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा उगवाड़ जलवायु लचीला कृषि परियोजना शुरू किया गया सोमालिया में। उगवाड़ जलवायु लचीला कृषि परियोजना शुरू किया गया सोमालिया। भूपेंद्र यादव ने विश्व सरकार शिखर सम्मेलन किस देश में से संबंधित है? विश्व सरकार शिखर सम्मेलन संबंधित है किससे? तो यूएई से संबंधित है। जो भूपेंद्र यादव ने विश्व सरकार शिखर सम्मेलन संबोधित किए थे, कहाँ किए थे? यूएई में किए थे। कौन किए थे? भूपेंद्र यादव। और कौन सा सम्मेलन था? विश्व सरकार शिखर सम्मेलन। पंकज अडवाणी ने स्नूकर चैंपियनशिप में किस क्रम का राष्ट्रीय स्वर्ण पदक जीता? तो 36वां क्रम का स्वर्ण पदक जीता। 36वां नंबर के पंकज अडवाणी ने स्वर्ण पदक जीता 36वां क्रम का। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंकिंग कितना? तो 38 है। करप्शन में क्या है? तो 96 है। पासपोर्ट इंडेक्स में 85 है और लॉजिस्टिक में 38। रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड ने किस क्रिकेटर के सहयोग से स्पिनर स्पोर्ट ड्रिंक लॉन्च किया? तो स्पिनर स्पोर्ट ड्रिंक लॉन्च किया कौन? रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड के द्वारा। यह मुथैया मुरलीधरन के सहयोग से स्पिनर स्पोर्ट ड्रिंक लॉन्च किया। जनवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार किसने जीता? तो जनवरी 2025 के लिए तो जोमेल बार्किन और बेथ मुनी। जोमेल बार्किन और बेथ मुनी को जनवरी का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार दिया गया। पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट गेम का उद्घाटन किस देश में होगा? तो सऊदी अरब में होगा। पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट गेम का उद्घाटन किस देश में होगा? पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट गेम का उद्घाटन सऊदी अरब में। पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट गेम का उद्घाटन सऊदी अरब। किस अभिनेता को फ्रांस का प्रतिष्ठित एरोनॉटिक्स मेडल मिला है? तो फ्रांस का प्रतिष्ठित एरोनॉटिक्स मेडल मिला है किसे? टॉम क्रूज को। टॉम क्रूज को एरोनॉटिक्स मेडल मिला है, जो फ्रांस का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। आईफा द्वारा उत्कृष्ट उपलब्धि पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया?
तो उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया गया राकेश रोशन को आईफा द्वारा दिया गया राकेश रोशन। अयोध्या राम मंदिर के मुख्य पुजारी का निधन हो गया, इनका नाम क्या था? तो सत्येंद्र दास था। मुख्य पुजारी का नाम सत्येंद्र दास। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 10 फरवरी को मनाया गया राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस 10 फरवरी को। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो 11 फरवरी को मनाया गया। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया तो 11 फरवरी। विश्व यूनानी दिवस कब मनाया जाता है? 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है 11 फरवरी। आतंकवाद के लिए अनुकूलक हिंसक उग्रवाद को रोकथाम एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2025 कब मनाया जाता है? तो आतंकवाद के अनुकूल हिंसक उग्रवाद को रोकथाम के लिए मनाया जाता है 12 फरवरी को। आतंकवाद के लिए अनुकूल हिंसक उग्रवाद दिवस 12 फरवरी को मनाया जाता है। अभी हाल ही में किस देश में शोधकर्ताओं ने मानव मस्तिष्क में उन तंत्रों की खोज की है जो दूसरे की भावनात्मक को पहचान करने में मदद करती है? तो मानव मस्तिष्क की उन तंत्रों की खोज की है जो भावनात्मक को पहचान करती है, तो यह इजराइल ने खोजा है। इजराइल ने जो मानव मस्तिष्क के भावनात्मक पहचान को खोजने में मदद करती है, इजराइल यह इसका शोध किया है। हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर विकसित किया कौन? तो हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर यह विकसित किया जापान ने। हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर डेवलप किया जापान। तुलसी गैवार्ड को किस देश का खुफिया प्रमुख नियुक्त किया है? तो तुलसी गैवार्ड है जो कहाँ की खुफिया प्रमुख नियुक्त किया है? अमेरिका के। कॉन्स्टेंटाइन टेसुलस को किस देश का नया राष्ट्रपति बनाया गया? तो कॉन्स्टेंटाइन टेसुलस को ग्रीस का राष्ट्रपति बनाया गया है। ग्रीस का राष्ट्रपति कॉन्स्टेंटाइन टेसुलस को बनाया गया नया राष्ट्रपति ग्रीस का। हाल ही में सोहेली अख्तर भ्रष्टाचार के आरोप में प्रतिबंधित होने वाले किस देश की पहली महिला क्रिकेटर बनी है? तो बांग्लादेश के हैं सोहेली अख्तर, जो भ्रष्टाचार के आरोप में प्रतिबंधित होने वाले पहली महिला क्रिकेटर बनी है सोहेली अख्तर। यह बांग्लादेश के सोहेली अख्तर जो भ्रष्टाचार के आरोप में बैन किया गया। इसरो ने किस आईआईटी के साथ मिलकर एक स्वदेशी कंडक्टर चिप विकसित किया है? तो इसरो ने किस आईआईटी के साथ? तो आईआईटी मद्रास के साथ इसरो के द्वारा दोनों मिलकर काम किया और एक स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप विकसित किया। स्वदेशी सेमीकंडक्टर आईआईटी मद्रास और इसरो के द्वारा बनाया गया एक स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप। किस देश में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला है? तो जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला है सबसे पुराना, ये चाइना में मिला है। मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में हर खेत स्वास्थ्य खेत अभियान लॉन्च किया? तो हरियाणा ने शुरू किया। हर खेत स्वास्थ्य खेत अभियान लॉन्च किया हरियाणा ने। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड जिसका नाम HJT-36 जेट ट्रेनर का क्या नाम है? तो SS रखा गया है। HJT-36 का नाम चेंज कर SS रखा गया। कौन से बॉलीवुड अभिनेता हैं जो हाल ही में ऑडियो स्टोरी प्लेटफॉर्म वेलवेट के संस्थापक बने? तो बॉलीवुड अभिनेता हैं पंकज त्रिपाठी जिन्हें ऑडियो स्टोरी प्लेटफॉर्म को वेलवेट ऑडियो स्टोरी प्लेटफॉर्म है वेलवेट, उसका संस्थापक कौन बने? पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी। 38वें राष्ट्रीय खेलों की राजीव बलिंदर सिंह ट्रॉफी किसने जीता है? तो सर्विसेज ने जीता है। 38वें राष्ट्रीय खेलों का राजा बलिंदर सिंह ट्रॉफी कौन जीता है? सर्विसेज। राजा बलिंदर सिंह ट्रॉफी सर्विसेज जीता है। किस राज्य के मुख्यमंत्री के इस्तीफे के बाद राष्ट्रपति शासन लगाया गया? तो मणिपुर में लगाया गया। मुख्यमंत्री के इस्तीफे के बाद राष्ट्रपति शासन लगाया मणिपुर में। दक्षिण चीन सागर में कौन सा देश पहला डीप वाटर स्पेस स्टेशन बना रहा है? तो दक्षिण चीन सागर में पहला डीप वाटर स्पेस स्टेशन बना रहा है। पहला डीप वाटर स्पेस स्टेशन बना रहा है चाइना। राजस्थान फॉयस सागर झील का नाम बदलकर वरुण सागर कर दिया गया। 2025 के लिए RCB के कप्तान किसे बनाया गया? तो रजत पाटीदार को RCB के कैप्टन बने।
जोथम नापत किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो बानु अतुका। जोथम नापत किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? बानु अतुका। भारत टैक्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दिल्ली में किया गया भारत टैक्स। जोथम नापत किस देश के प्रधानमंत्री बने? बानुअतु। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन कहाँ किया? तो दिल्ली में किया आदि महोत्सव 2025 जो दिल्ली में उद्घाटन किया गया द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। ब्लूमबर्ग की एशिया की सबसे 10 अमीर परिवारों की सूची में टॉप पर अंबानी परिवार। बिलियनर डॉलर क्लब में शामिल होने वाला तीसरा भारतीय ब्रांड कौन बना? तो माजा। बिलियनर डॉलर क्लब में शामिल होने वाला भारत का तीसरा ब्रांड है माजा। स्पोर्टिक द्वारा जारी 100 शीर्ष भुगतान पाने वाले एथलीटों की सूची में टॉप पर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। जो स्पोर्टिक द्वारा 100 शीर्ष भुगतान पाने वाले एथलीटों की सूची में टॉप पर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। चांग-ई 8 चंद्र मिशन लॉन्च किया कौन? तो चीन के चांग-ई 8 चंद्र मिशन में शामिल हुआ कौन? पाकिस्तान। चांग-ई 8 चंद्र मिशन में शामिल हुआ पाकिस्तान। किस कंपनी ने भारत और अमेरिका के बीच समुद्र में 50,000 किलोमीटर केबल बिछाने की घोषणा किया? तो मेटा कंपनी करेगा जो 50,000 किलोमीटर केबल बिछाएगा भारत और अमेरिका के बीच में 50,000 किलोमीटर केबल बिछाएगा मेटा कंपनी। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो 8वां हिंद महासागर सम्मेलन ओमान में हुआ है। धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास भारत और जापान के बीच होता है। जैकब किपलोमा जो 57 मिनट से कम समय में हाफ मैराथन पूरी करने वाले किस देश का पहला धावक बने? तो युगांडा के हैं जैकब किपलोमा जो 57 मिनट से कम टाइम में हाफ मैराथन पूरा किए हैं जो युगांडा देश से संबंधित है। जैकब किपलोमा। किस संगठन ने अंगदान करें और जीवन बचाएं पहल शुरू किया? तो अंगदान करें जीवन बचाएं पहल शुरू किया आईसीसी इंडियन क्रिकेट काउंसिल के द्वारा। अंगदान करें जीवन बचाएं पहल शुरू किया आईसीसी ने। वनडे अंतर्राष्ट्रीय में 6,000 रन पूरा करने वाले सबसे तेज खिलाड़ी कौन बने? तो बाबर आजम जो 6,000 रन पूरा करने वाले सबसे तेज खिलाड़ी बने बाबर आजम। मैसाचुसेट्स की गवर्नर मौरा हिली द्वारा किस भारतीय को गवर्नर प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया? तो मैसाचुसेट की गवर्नर मौरा हिली द्वारा। मैसाचुसेट की गवर्नर कौन है? मौरा हिली। उनके द्वारा भारतीय गवर्नर प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया। गवर्नर प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया नीता अंबानी को। आरबीआई ने कितने मूल्य वर्ग के नए बैंक नोट जारी करने की घोषणा की जिन पर संजय मल्होत्रा के हस्ताक्षर होंगे? तो 50 रुपये के नोट पर फिर से बनेगा इस पर कौन संजय मल्होत्रा क्या तो हस्ताक्षर होंगे संजय मल्होत्रा। किस राज्य सरकार ने नीलगाय को मारने की अनुमति दी है? तो हरियाणा ने नीलगाय को मारने की अनुमति दी है हरियाणा। पद्मश्री सम्मानित सुक्रीम बोम्मा गौड़ा जो पद्मश्री से सम्मानित थे सुक्री बोम्मा गौड़ा जिसका निधन हो गया किस क्षेत्र से थे? तो प्रसिद्ध लोक गायिका के क्षेत्र से थे सुक्री बोम्मा गौड़ा। पंचायत हस्तांतरण सूचकांक रिपोर्ट में किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? तो पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा पंचायत हस्तांतरण सूचकांक रिपोर्ट में पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस कब मनाया जाता है? तो वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस मनाया जाता है 17 फरवरी को। वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस मनाया जाता है 17 फरवरी को। 38वें नंबर के राष्ट्रीय खेलों की राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी किसने जीता? तो 38वें राष्ट्रीय खेलों की राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी कौन जीता? सर्विसेज जीता राजा सिंह भलिंदर ट्रॉफी। किस राज्य में मुख्यमंत्री के इस्तीफे के बाद राष्ट्रपति शासन लगाया गया? तो मणिपुर में लगाया गया मुख्यमंत्री के इस्तीफे के बाद राष्ट्रपति शासन।
दक्षिणी चीन सागर में कौन सा देश है जो पहला डीप वाटर स्पेस स्टेशन बना है? तो चाइना में बना है। दक्षिण चीन सागर में देश का पहला डीप वाटर स्पेस स्टेशन बना चाइना। पहला डीप वाटर स्पेस स्टेशन चाइना में बना। फॉय सागर का वरुण सागर किया गया। आरसीबी के रजत पाटीदार जोथम नापत किस देश के प्रधानमंत्री वनुआतु के? कह रहा है कि भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। किसे नियुक्त किया है? 26 नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त बने कौन? ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त बने 26वें नंबर के। किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया फिलीपींस में। कहाँ किया गया? फिलीपींस में। विज्ञान में महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए किसने विज्ञान में अधिक महिलाओं वाली दुनिया की कल्पना करें? तो विज्ञान में महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान में अधिक महिलाओं वाली दुनिया की कल्पना करें, यह शुरू किया कौन? तो यह यूनेस्को के द्वारा यह ऑपरेशन शुरू किया गया था। विज्ञान में अधिक महिलाओं वाली दुनिया की कल्पना करें, यह यूनेस्को द्वारा शुरू किया गया था। बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोमोडो 5 का संस्करण किस देश में आयोजित किया गया? तो कोमोडो 5 का 5वां संस्करण जो बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है इंडोनेशिया में शुरू किया गया। नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन का चौथे संस्करण का आयोजन किस शहर में किया गया? तो नो मनी टेरर सम्मेलन का चौथे संस्करण का आयोजन किया गया जर्मनी के म्यूनिख में। जर्मनी के म्यूनिख में नो मनी टेरर सम्मेलन का आयोजन किया गया। रॉकेट मोटर्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन प्रणोदक मिक्सर किस देश ने विकसित किया है? तो रॉकेट मोटर्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन प्रणोदक मिक्सर देश विकसित किया भारत ने। 10 टन प्रणोदक मिक्सर विकसित किया कौन? भारत ने। स्पोर्ट स्टार एसएस अवार्ड में स्पोर्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता? तो स्पोर्ट स्टार एसएस अवार्ड में स्पोर्ट स्टार एसएस अवार्ड में स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता? तो पीआर श्री राजेश ने जीता। स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर किसे दिया? पीआर श्री राजेश, ये हॉकी प्लेयर है। किस राज्य ने 50,000 वंचित महिलाओं के उद्यान के लिए जी सफल योजना लॉन्च किया? तो गुजरात ने लॉन्च किया जी सफल योजना। करा कि 78वें क्रम के है जो ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार दिया गया किसे? कॉन्क्लेव को दिया गया। 78वें क्रम के ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता कौन? कॉन्क्लेव बाफ्टा का। जी सफल योजना गुजरात में चलाया गया। बाफ्टा कॉन्क्लेव को दिया गया। किस शहर में ट्रांसजेंडर के पहले अखिल भारतीय सम्मेलन का मेजबानी किया गया? ट्रांसजेंडर के पहले अखिल भारतीय सम्मेलन का मेजबानी किया अजमेर में। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन द्वारा भारतीय स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर किसे दिया गया? तो मनु भाकर को दिया गया भारतीय स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर, जो बीबीसी यानी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के द्वारा दिया गया था मनु भाकर को भारतीय स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर। जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल किस देश द्वारा विकसित किया है? तो जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जो अमेरिका के द्वारा विकसित किया है। विधानसभा में अनुवाद प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। तो विधान सभा में अनुवाद प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। तो अनुवाद प्रणाली लागू किया कौन? तो उत्तर प्रदेश ने। छत्रपति शिवाजी महाराज की कौन सी जयंती मनाई गई थी 2025 में? तो 395 नंबर के छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाई गई थी 395। केरल सरकार ने एक्सपायर हो चुकी दवाइयों के निपटान के लिए कौन सी परियोजना लॉन्च किया? तो एक्सपायर दवाइयों के लिए केरल गवर्नमेंट के द्वारा एनप्रॉड योजना लॉन्च किया गया। एनप्रॉड। पूर्वोत्तर भारत का कौन सा राज्य जो 20 फरवरी को अपना 38वां स्थापना दिवस मना रहा है? तो अरुणाचल प्रदेश है जो 20 फरवरी को अपना 38वां स्थापना दिवस मनाएगा, अरुणाचल प्रदेश। ग्रोक 3 चैटबॉट किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया जिसे दुनिया का सबसे स्मार्ट एआई कहा जा रहा है? तो ग्रोक 3 चैटबॉट है जो कि XAI के द्वारा लॉन्च किया गया जो दुनिया के सबसे स्मार्ट एआई कहा जाता है। ग्रोक
जो XAI के द्वारा लॉन्च किया गया। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को किस देश का मानद नाइटहुड से सम्मानित किया गया? तो यूके जो टाटा सन्स के चेयरमैन है एन चंद्रशेखर को मानद नाइटहुड से सम्मानित किया गया, तो ये ब्रिटेन का मानद नाइटहुड है जो एन चंद्रशेखर को दिया गया, जो ब्रिटेन के द्वारा सम्मानित किया गया। गूगल ने किस भारतीय शहर में अपना सबसे बड़ा कैंपस खोला? तो गूगल ने भारत में सबसे बड़ा अपना कैंपस खोला बेंगलोर में। 2000 वनडे विकेट तक पहुंचने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज कौन बने? तो 2000 वनडे विकेट तक पहुंचने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज बने मोहम्मद शमी। 200 वनडे विकेट तक पहुंचने वाले वनडे विकेट। 11,000 वनडे रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज खिलाड़ी बने रोहित शर्मा। 11,000 वनडे रन। हाल ही में मुख्य आर्थिक सलाहकार कार्यकाल बढ़ाया गया। बी अनंत नागेश्वरन है जो मुख्य आर्थिक सलाहकार है, इनका कार्यकाल बढ़ाया गया। SBI कार्ड के MD एंड CEO नियुक्त किया गया सलीला पांडे को। SBI कार्ड के MD एंड CEO नियुक्त किया गया सलीला पांडे को। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ब्राज़ील करेगा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का, ब्राज़ील। भारत और किस देश ने लिथियम का पता लगाने एवं खनन संबंधी समझौतों पर ज्ञापन हस्ताक्षर किए? तो भारत और किस देश ने लिथियम को पता लगाने एवं खनन संबंधी समझौतों पर ज्ञापन हस्ताक्षर करेगा? तो लिथियम का पता लगाने एवं खनन संबंधी समझौतों पर ज्ञापन हस्ताक्षर करेगा कौन? तो भारत और अर्जेंटीना के बीच समझौता हुआ जो लिथियम के पता लगाने के लिए यह समझौता किया गया। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2025 कब मनाया गया था? तो 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को, विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को। मेट्रो वायडक्ट भारत के पहली द्विमुखी सौर संयंत्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो मेट्रो वायडक्ट पर भारत की पहली द्विमुखी सौर संयंत्र यह उद्घाटन किया गया मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, इनके द्वारा क्या किया गया? उद्घाटन किया गया मेट्रो वायडक्ट पर पहली द्विमुखी सौर संयंत्र। सॉल लीडरशिप कॉन्क्लेव का पहले संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? किसने किया? तो सॉल लीडरशिप कॉन्क्लेव का पहले संस्करण का उद्घाटन किया है कौन? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा सॉल लीडरशिप कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया गया। हाल ही में किस कंपनी द्वारा मेजराना वन चिप लॉन्च किया? तो माइक्रोसॉफ्ट। मेजराना वन चिप लॉन्च कौन किया? तो माइक्रोसॉफ्ट किया मेजराना वन चिप। जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत की रैंक कितना? तो 6ठा नंबर पर है। जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत की रैंक है 6 नंबर पर। 19 फरवरी को किस राज्य योजना ने 1 दशक पूरे किए? तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जो 19 फरवरी को हुआ था, जो 1 दशक पूरे किए मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। भारत के किस राज्य में देश की पहली समर्पित ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति 2025 पेश किया? तो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति 2025 पेश किया गया मध्य प्रदेश में। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति 2025 पेश किया मध्य प्रदेश। 10वां नंबर का अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन आयोजित किया गया बेंगलुरु में। 10वां नंबर का अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? बेंगलुरु में। गुटखा और निकोटीन एवं तंबाकू युक्त पान मसाला उत्पादन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया कौन? झारखंड लगाया। गुटखा और निकोटीन एवं तंबाकू युक्त पान मसाला पर बैन किया कौन? झारखंड। चीन AI एप्लीकेशन डीपसीक AI की स्थानीय सेवाओं को अस्थायी तौर पर किस देश ने निरस्त किया है? तो चीन AI एप्लीकेशन है डीपसीक AI जो स्थानीय सेवा को अस्थायी तौर पर निरस्त किया है साउथ कोरिया। चीन का AI एप्लीकेशन है डीपसीक AI जो इसको बैन किया साउथ कोरिया ने। भारतीय चार्टर्ड अकाउंट का 73वें अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो भारतीय चार्टर्ड अकाउंट का 73वें अध्यक्ष नियुक्त किया है चरणजोत सिंह नंदा को। चरणजोत सिंह नंदा को भारतीय चार्टर्ड अकाउंट के 73वें अध्यक्ष चुना गया है चरणजीत सिंह नंदा को। किस शहर में ताज महोत्सव मनाया गया? तो आगरा मनाया गया ताज महोत्सव आगरा।
18 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने हाल ही में कितने वर्ष पूरे किए? तो 9 वर्ष किए। फसल बीमा योजना के अंतर्गत कितने? 9 वर्ष पूरे किए। हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किस नदी पर किया है? तो केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किस नदी पर? तो ब्रह्मपुत्रा नदी पर किया गया। तो केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किस नदी पर? ब्रह्मपुत्रा नदी पर। खबरों में रहा मणिकरण तीर्थ स्थल किस राज्य में? तो मणिकरण तीर्थ स्थल हिमाचल प्रदेश में। मॉरिशस राष्ट्रीय दिवस समारोह का मुख्य अतिथि कौन थे? तो नरेंद्र मोदी थे, जो मॉरिशस राष्ट्रीय दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे प्रधान सचिव के रूप में किसे नियुक्त किए गए? तो दूसरे प्रधान सचिव कौन बने? शक्तिकांत दास बने हैं दूसरे प्रधान सचिव प्रधानमंत्री मोदी के। दूसरे प्रधान सचिव बने शक्तिकांत दास। नीति आयोग के सीईओ का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया दिया गया, तो इसका नाम क्या है? तो नीति आयोग के सीईओ कौन है? बी आर सुब्रमण्यम। पायलटों के लिए इलेक्ट्रिक पर्सनल लाइसेंस शुरू करने वाला चीन के बाद दुनिया का दूसरा देश कौन बना? तो इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस शुरू करने वाला चीन के बाद दुनिया का दूसरा देश बना है, जो इलेक्ट्रिक तौर पर देगा, इलेक्ट्रॉनिक तौर पर लाइसेंस देगा, पर्सनल लाइसेंस जो पायलटों के लिए होगा। यह भारत है जो दूसरा देश बनेगा। किस बैंक ने आर्थिक और वित्तीय डेटा तक पहुंच प्रदान के लिए आरबीआई डेटा ऐप लॉन्च करेगा? तो आरबीआई डेटा ऐप लॉन्च करेगा आरबीआई के द्वारा। किस आईआईटी ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी की है? तो किस आईआईटी ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता में मेजबानी किया है? तो आईआईटी मद्रास। एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी की है आईआईटी मद्रास। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को। किस राज्य ने दुनिया का पहला एआई संचालित क्रोनिक नेत्र रोग स्क्रीनिंग कार्यक्रम नयन निरतम 2.0 लॉन्च किया? केरल ने नयन निरतम 2.0 लॉन्च किया, केरल। एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का पुरुष खिताब कौन जीता? तो पंकज अडवाणी जीता है। टाइम पत्रिका द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए किस भारतीय जीव विज्ञानी और वन जीव संरक्षणवादी को नामित किया गया? तो टाइम पत्रिका द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर किस जीव विज्ञानी और वन जीव संरक्षणवादी को नामित किया गया? तो पूर्णिमा देवी बर्मन को वुमेन ऑफ द ईयर दिया गया टाइम पत्रिका द्वारा, पूर्णिमा देवी बर्मन को। किस देश की राजधानी दिल्ली में पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का उद्घाटन किया गया? तो किस देश की राजधानी दिल्ली में पूसा कृषि विज्ञान मेला का उद्घाटन किसने किया है? तो पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का उद्घाटन शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया। पूसा कृषि विज्ञान मेला शिवराज सिंह चौहान। पीएम मोदी ने 24 फरवरी को किस राज्य में पीएम किसान सम्मान निधि का 19वीं किस्त जारी किया था? तो बिहार से किए थे। पीएम किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी बिहार से। कौन सा राज्य है जो लगातार तीसरी वर्ष पक्षी गणना में भारत पर टॉप पर था? तो तीसरी वर्ष पक्षी गणना में टॉप पर पश्चिम बंगाल। किस राज्य की वन प्रबंधन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार दिया गया? तो किस राज्य के वन प्रबंधन को स्कॉच अवार्ड दिया गया? तो नागालैंड के गवर्नमेंट को दिया गया स्कॉच अवार्ड। वुमेन प्रीमियर लीग के सबसे युवा डेब्यू करने वाले खिलाड़ी कौन बने? तो जी कमलिनी। जो वुमेन प्रीमियर लीग में सबसे युवा डेब्यू खिलाड़ी कौन बने? जी कमलिनी। फोर्ब्स 2025 की लिस्ट में दुनिया के टॉप 10 सबसे अमीर महिलाओं में कौन टॉप पर है? तो एलिसा लुइस बाल्टन है जो दुनिया के टॉप 10 महिलाओं में से पहला नंबर पर टॉप पर है। कौन? एलिसा लुइस बाल्टन है जो टॉप 10 वुमेन सूची में टॉप पर। भारत का पहला अपतटीय हवाई अड्डा किस शहर के पास मानव निर्मित द्वीप बनेगा? तो मुंबई के महाराष्ट्र में भारत का पहला अपतटीय हवाई अड्डा किस शहर के पास मानव निर्मित द्वीप बनेगा? तो मुंबई के महाराष्ट्र में भारत का पहला अपतटीय हवाई अड्डा बनेगा जो
निर्मित द्वीप है जो महाराष्ट्र में। किस देश के शोधकर्ताओं ने एक नए चमगादड़ कोरोना वायरस की पहचान की है जिसका नाम है HKU5CoV2। इसका नाम दिया गया चीन ने। चमगादड़ कोरोना वायरस से पहचान किया गया, इसका नाम दिया HKU5CoV2। 51वां खजुराहो डांस फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? तो मध्य प्रदेश में खजुराहो डांस फेस्टिवल मध्य प्रदेश। भारत का पहला वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत का पहला वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट ये दिल्ली में स्थापित किया गया। भारत का पहला वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट दिल्ली में। किस बैंक ने बनमैन ऑफिस पहल शुरू किया? तो बनमैन ऑफिस पहल शुरू किया LIC के द्वारा। LIC के द्वारा बनमैन ऑफिस पहल शुरू किया गया। भारत में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है, 24 फरवरी को। किस फुटबॉल क्लब ने इंडियन सुपर लीग विनर शील्ड का खिताब जीता? तो मोहन बगान सुपर जॉइंट है जो मोहन सुपर बगान जो इंडियन सुपर लीग्स में विनर शील्ड का खिताब जीता। इंडियन सुपर लीग विनर शील्ड का खिताब जीता मोहन बगान सुपर जॉइंट ने। मोहन बगान सुपर जॉइंट ने इंडियन सुपर लीग का विनर शील्ड का खिताब जीता मोहन बगान। ब्रिटिश साम्राज्य के उत्कृष्ट आदेश को नाइट कमांडर किसे सम्मानित किया गया? तो सुनील भारती मित्तल को। ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे उत्कृष्ट आदेश के नाइट कमांडर सम्मानित किया गया सुनील भारती मित्तल को। कौन सा हवाई अड्डा सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार गोल्डन ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय हवाई अड्डा बन गया? तो मोपा हवाई अड्डा जो सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा गोल्डन ट्रॉफी जीतने वाले। कौन सा हवाई अड्डा जो सुरक्षा पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय हवाई अड्डा बना? सुरक्षा पुरस्कार कौन जीता है? तो मोपा हवाई अड्डा जो अरुणाचल प्रदेश में। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 2025 के अनुसार रक्षा बजट के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो रक्षा बजट में टॉप पर है अमेरिका। सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़कर सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने कौन? तो 14,000 वनडे रन बनाने वाले खिलाड़ी विराट कोहली। वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 को लॉन्च करेगा कौन? तो वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 को लॉन्च करेगा RBI। 2025 गिद्ध जनगणना के प्रथम चरण के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक गिद्ध देखे गए? तो मध्य प्रदेश में देखे गए सबसे अधिक गिद्ध मध्य प्रदेश में। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मिशन के लिए चुने गए पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री जॉन मैकफॉल का संबंध किस देश से है? तो जॉन मैकफॉल का संबंध ब्रिटेन से, जो पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री बने जॉन मैकफॉल या ब्रिटेन से संबंधित है। जर्मनी के अगले चांसलर कौन बने? फ्रेडरिक मर्ज जर्मनी के अगले चांसलर नियुक्त किए गए। किस राज्य की सरकार ने गवाहों को सुनिश्चित करने के लिए गवाह सुरक्षा योजना शुरू किया है? तो गवाह सुरक्षा योजना शुरू किया है हरियाणा ने। कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्राकृतिक 2025 आयोजित कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्राकृतिक 2025 का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। सागर कवच भारत के किस तटीय राज्य में आयोजित किया गया? तो सागर कवच है जो अभ्यास है जो पश्चिम बंगाल में किया गया सागर कवच। मध्य प्रदेश के किस शहर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का आयोजन किया गया? तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया भोपाल में। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन कहाँ? भोपाल में। हेरात फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो जम्मू कश्मीर में हेरात फेस्टिवल मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नौवहन सहायता संगठन के उपाध्यक्ष पद की चुना गया। तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नौवहन सहायता संगठन का उपाध्यक्ष पद के लिए चुना गया भारत को। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नौवहन सहायता संगठन के उपाध्यक्ष पद के लिए चुना गया भारत को। भारतीय नौसेना ने किस राज्य को देश के पहले अंडर वाटर म्यूजियम के लिए गुलदार जहाज सौंपा गया? किस राज्य को देश के पहले अंडर वाटर म्यूजियम के लिए गुलदार जहाज सौंपा गया? महाराष्ट्र को। भारत के पहले अंडर वाटर म्यूजियम गुलदार जहाज सौंपा गया महाराष्ट्र को।
अंडर वाटर म्यूजियम के लिए गुलदार जहाज किसे सौंपा गया? महाराष्ट्र को। ऑक्टेन सिडनी क्लासिक 2025 स्क्वैश प्रतियोगिता में एकल खिताब कौन जीता? तो सौरभ घोषाल। जो ऑक्टेन सिडनी क्लासिक 2025 में स्क्वैश में प्रतियोगिता में एकल खिताब कौन जीते हैं? तो सौरभ घोषाल। महाराष्ट्र ओपन एकल 2025 खिताब किसने जीता है? तो डेलिबोर सब्रसीना जो महाराष्ट्र ओपन एकल 2025 खिताब जीता है डेलिबोर सब्रसीना। 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो जयपुर में किया जाएगा। 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम का आयोजन कहाँ किया है? जयपुर में। 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर में किया गया। भारत की तरफ से आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के लिए इवेंट एम्बेसडर नियुक्त किए गए शिखर धवन को। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के लिए इवेंट एम्बेसडर नियुक्त किए गए शिखर धवन को। 38वें राष्ट्रीय खेल में पदक तालिका में टॉप पर कौन है? सर्विसेज। 38वें राष्ट्रीय खेल में टॉप पर कौन है? सर्विसेज है। 2025 पैरा तीरंदाजी एशिया कप विश्व रैंकिंग प्रतियोगिता में कौन सा देश टॉप पर था? तो तीरंदाजी एशिया कप पैरा तीरंदाजी एशिया कप में टॉप पर है भारत। 12 फरवरी 2025 को किसकी जयंती मनाया जाता है? तो 12 फरवरी को गुरु रविदास जयंती मनाया जाता है। इली बोलोजोन किस देश के अंतरिम राष्ट्रपति बने? तो इली बोलोजोन को रोमानिया के राष्ट्रपति बनाया गया, अंतरिम राष्ट्रपति बनाया गया रोमानिया को इली बोलोजन को। विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को। विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को। सेबी ने हाल ही में कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो सेबी के द्वारा मित्रा और सेबी के द्वारा मित्रा पहल भी शुरू किया गया। किस राज्य में 14वीं एशिया मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम बैठक आयोजित किया गया? तो एशिया मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम का बैठक आयोजित किया गया नई दिल्ली में। एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम बैठक किया नई दिल्ली में। इंग्लैंड के खिलाफ 4000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने कौन? विराट कोहली। जो इंग्लैंड के खिलाफ 4000 रन बनाने वाला भारतीय बल्लेबाज बने विराट कोहली। रोस्कोस के नियुक्त किया गया दमित्री बाकाबोव को। भारत की तरफ से आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के लिए इवेंट एम्बेसडर नियुक्त किया गया शिखर धवन को। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के लिए इवेंट एम्बेसडर नियुक्त किया गया शिखर धवन को। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के लिए इवेंट एम्बेसडर किसे नियुक्त किया? शिखर धवन को। 38वें राष्ट्रीय खेल में टॉप पर कौन है? सर्विसेज पैरा भारत। दूसरी बार महिला विश्व रैपिड और ब्लिट्ज शतरंज खिताब कौन जीता है? तो कुनोरू हम्पी है जो दूसरी बार महिला रैपिड और ब्लिट्ज शतरंज खिताब जीता है कुनोरू हम्पी। दिसंबर 2024 में किस टीम ने अपना प्रो कबड्डी खिताब जीता? तो हरियाणा स्टीलर्स ने प्रो कबड्डी खिताब जीता। हरियाणा स्टीलर्स ने। लक्ष्य सेन ने किंग कप इंटरनेशनल 2024 में कौन सा पदक जीते हैं? किंग कप इंटरनेशनल 2024 में लक्ष्य सेन ने कौन सा पदक जीते हैं? कांस्य पदक। ऑस्ट्रेलिया में शतक लगाने वाले यंगेस्ट इंडियन कौन बने? तो ऑस्ट्रेलिया में शतक लगाने वाले यंगेस्ट इंडियन बने नीतीश रेड्डी। भारतीय सेना ने किस स्थान पर छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो भारतीय सेना के द्वारा किया गया शिवाजी महाराज का भव्य प्रतिमा का अनावरण कहाँ? लद्दाख में। 2025 में पहली बार वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट बेब्स वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट बेब्स का मेजबानी करेगा कौन? भारत करेगा। किस देश में प्लेन क्रैश के कारण 176 लोगों की मौत हो गया? तो दक्षिण कोरिया में हुआ जो प्लेन क्रैश होने के कारण 176 लोगों की मौत हो गया दक्षिण कोरिया। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति नोबेल विजेता जिमी कार्टर का 100 वर्ष में की आयु में निधन हो गया? तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे जिमी कार्टर जो नोबेल विजेता थे और 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया। पुरातत्वविदों ने
हाल ही में किस हड़प्पा स्थल पर 5,000 साल पुरानी जल प्रबंधन प्रणाली की खोज की? तो 5,000 साल पुरानी जल प्रबंधन प्रणाली की खोज किया राखीगढ़ी ने। 5,000 साल पुरानी जल प्रबंधन की खोज किया गया कहाँ पे? तो राखीगढ़ी में। राखीगढ़ी कहाँ? हरियाणा में। किस वर्ष में अब तक सबसे अधिक कोयला उत्पादन दर्ज किया गया? तो 2023-24 में सबसे अधिक कोयला उत्पादन दर्ज किया गया है। बाल्कन ब्लूज को यूनेस्को द्वारा मान्यता दिया गया बोस्निया में। बाल्कन ब्लूज को यूनेस्को द्वारा मान्यता दिया गया बोस्निया में। किस खिलाड़ी क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार से नामित किया गया? तो अर्शदीप और स्मृति मंदाना को। आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर अर्शदीप और स्मृति मंदाना को दिया गया क्रिकेटर ऑफ द ईयर अर्शदीप और स्मृति मंदाना। दूसरी बार पहली ब्लीच कौन? कुनोरी हम्पी। किस शहर ने दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर बनने का लक्ष्य रखते हुए जलवायु मिशन को शुरू किया? तो इंदौर ने। ऊर्जा साक्षर शहर बनाने के लक्ष्य रखते हुए जलवायु मिशन शुरू कौन किया? इंदौर। इसरो ने किस रॉकेट की मदद से स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पेड एक्स मिशन सफल परीक्षण करेगा? तो इसरो के द्वारा करेगा डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पेड एक्स मिशन। यह PSLV C60 के द्वारा लॉन्च करेगा स्पेड एक्स मिशन। PSLV C60। नोरो वायरस का प्रकोप कहाँ देखा गया? तो ये अमेरिका में यह सूचना दी है। हाल ही में 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र की महिला बनी है काम्या कार्तिकेयन। जो 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ी है काम्या कार्तिकेयन। भारत का पहला कीटनाशक रोधी बॉडी सूट कवच किसने लॉन्च किया? तो कीटनाशक रोधी बॉडी सूट कवच लॉन्च किया कौन? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। डॉक्टर जितेंद्र सिंह। किस देश ने लगातार दूसरे भारतीयों के लिए 10 लाख से अधिक गैर अप्रवासी वीज़ा जारी करके नया कीर्तिमान स्थापित किया? तो 10 लाख से अधिक गैर अप्रवासी वीज़ा जारी करके नया कीर्तिमान स्थापित किया अमेरिका। सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप का खिताब कौन जीता है? तो सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता है केरल। सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल खिताब का चैंपियनशिप जीता है केरल। किस बैंक के पूर्व चीफ हैं राठौर को भ्रष्टाचार मामले में 4 साल की जेल की सजा सुनाई गई? तो पूर्व चीफ हैं राठौर के भ्रष्टाचार मामले में 4 साल की जेल सजा सुनाई गई। तो IMF है जो पूर्व चीफ राठौर के भ्रष्टाचार मामले में 4 साल की जेल की सजा सुनाई है IMF ने। किस राज्य में समुद्र पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? तो तमिलनाडु में किया गया है। समुद्र पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया गया तमिलनाडु। CRPF के महानिदेशक कौन बने? बितुल कुमार हैं जो CRPF के महानिदेशक बने बितुल कुमार। किस देश ने दुनिया के सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन का प्रोटोटाइप पेश किया? दुनिया के सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन प्रोटोटाइप पेश किया चीन। DBS बैंक इंडिया के नए CEO नियुक्त किए गए? तो रजत वर्मा को DBS बैंक इंडिया के नए CEO बनाए गए रजत वर्मा। इसरो ने जनवरी 2025 में NBS-02 लॉन्च किया जो GSLV का 100वां मिशन था। तो इसरो के द्वारा NBS-02 लॉन्च किया गया 100वां मिशन। किस कंपनी को लगातार दूसरे वर्ष भी उत्तम कार्यस्थल सम्मान प्राप्त हुआ? तो लगातार दूसरे वर्ष भी उत्तम कार्यस्थल के रूप में सम्मान प्राप्त हुआ सेल को। देश का सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है? चंद्रबाबू नायडू। किस पूर्व क्रिकेटर को ऑटो बायोग्राफी स्टैंप लॉन्च किया? सैयद किरवानी है जो पूर्व क्रिकेटर हैं ऑटो बायोग्राफी स्टैंप लॉन्च किए। स्टैंप किसका है? तो सैयद किरमानी का। तमु महोत्सव पर्व मनाया गया नेपाल में। रिजर्व बैंक रिपोर्ट के अनुसार 2024-25 में भारत की GDP में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी? तो 6.6% हुआ। जो RBI डेटा के अनुसार 2024 में GDP कितने प्रतिशत बढ़ोतरी होगा? 6.6%। भारत के किस बैंक ने जलवायु कार्यवाही के लिए यूनिसेफ के साथ समझौता किया? तो इंडसइंड बैंक के द्वारा क्या किया? जलवायु कार्यवाही के लिए यूनिसेफ के साथ समझौता किया है। कौन सा बैंक? तो इंडसइंड बैंक है जो जलवायु कार्यवाही के लिए यूनिसेफ के साथ समझौता किया है इंडसइंड बैंक। कागी-एद नृत्य महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो सिक्किम में कागी-एद नृत्य महोत्सव सिक्किम।
संतोष ट्रॉफी 2024 खिताब किसने जीता? पश्चिम बंगाल ने। बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए नया पर्यटक कर लागू किया कौन? तो नया पर्यटक टैक्स लागू किया रसिया। किस मंत्रालय ने 2025 को ईयर ऑफ रिफॉर्म घोषित किया है? तो 2025 को ईयर ऑफ रिफॉर्म घोषित किया है रक्षा मंत्रालय। यूआईडीआई के सीईओ कौन है? तो आधार कार्ड के सीईओ कौन है? भुवनेश कुमार। 1 जनवरी 2025 से बुर्का पहनने पर रोक लगाया कौन? तो 1 जनवरी 2025 से बुर्का पर बैन किया स्विट्जरलैंड। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए? जसप्रीत बुमराह। पद्म पानी लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो साई परांजपे को। पद्म पानी लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया साई परांजपे को। किस राज्य सरकार ने हिंदू और सिख पुजारियों के लिए पुजारी ग्रंथि समान योजना शुरू किया? तो दिल्ली ने पुजारी ग्रंथि समान योजना की। एस्कॉम का महासचिव नियुक्त किया गया मनीष सिंघल को एस्कॉम के महासचिव नियुक्त किया गया। वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया 1 जनवरी को। वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया 1 जनवरी को। किस राज्य में पौधों के संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका स्थापित किया? तो उत्तराखंड ने। उत्तराखंड ने महाभारत वाटिका स्थापित किया। उत्तराखंड। किस देश ने बाल विवाह को समाप्त करने के लिए अभियान शुरू किया? तो नेपाल। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन चुने गए? तो फ्रैंक लॉसियस। फ्रैंक लॉसियस है जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष बने, फ्रैंक लॉसियस। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया मनु भाकर, डी गुकेश, परवीन कुमार और हरमनप्रीत सिंह। वर्ल्ड ब्लिज शतरंज चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? मैक्सन कॉल्सन और इयान नेपोमनियाची। मैक्सन कॉल्सन और इयान नेपोमनियाची। वर्ल्ड ब्लिज शतरंज चैंपियनशिप जीता मैक्सन कॉल्सन और नेपोमनियाची। कौन सा देश यूरोपीय संघ के शेंगेन क्षेत्र में पूर्ण सदस्य बना? तो रोमानिया और बुल्गारिया में यूरोपीय संघ के शेंगेन क्षेत्र का पूर्व सदस्य बना है रोमानिया और बुल्गारिया। मृदा प्रदूषण से निपटने और कृषि को बढ़ावा देने के लिए किस संस्थान ने बैक्टीरिया विकसित किया? तो IIT बॉम्बे ने। मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए, कृषि को बढ़ावा देने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया IIT बॉम्बे। भारत की पहली तटीय जलचर पक्षी जनगणना कहाँ शुरू किया गया? तो जामनगर गुजरात में तटीय जलचर पक्षी जनगणना शुरू की है। तटीय जलचर पक्षी जनगणना जामनगर गुजरात में। 31वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो 31वां नंबर के राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन मध्य प्रदेश में। भारत में सावित्री फुले बाई की जयंती कब मनाया जाता है? 3 जनवरी को। भारत में सावित्री फुले बाई की जयंती मनाया जाता है 3 जनवरी को। KS मनीलाल का निधन हो गया, इसका संबंध किसे? तो KS मनीलाल थे जो एक वनस्पति शास्त्री थे। KS मनीलाल। विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है कितना को? तो 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। PM मोदी ग्रामीण भारत महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दिल्ली में किया गया। PM मोदी ग्रामीण भारत महोत्सव का उद्घाटन नई दिल्ली में। ग्रामीण भारत महोत्सव का उद्घाटन दिल्ली में। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा कृषि को एक डिजिटल पहल लाने के विस्तार नामक प्रोजेक्ट तैयार किया है? तो कृषि को एक डिजिटल पहल में लाने के लिए एक विस्तार प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। तो IIT मद्रास ने। विस्तार पहल IIT मद्रास। भारत ने किस देश के साथ मध्य गैर बासमती चावल व्यापार पर समझौता किया? तो इंडोनेशिया के साथ गैर बासमती चावल पर व्यापार पर समझौता किया। वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बना छत्तीसगढ़। जो वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ेगा छत्तीसगढ़। अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर कौन बने? तो माइक जॉनसन। माइक जॉनसन है जो अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर बने, माइक जॉनसन। किस राज्य ने गोलकुंडा किले ने नो योर आर्मी मेले का शुभारंभ किया? नो योर आर्मी मेला का शुभारंभ किया तेलंगाना। नो योर आर्मी मेला का शुभारंभ किया तेलंगाना। हर घर लखपति योजना शुरू किया तो हर घर लखपति योजना SBI ने। तेंजिन यांग किस राज्य की पहली महिला IPS बनी? तो तेंजिन यांग जो अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला IPS बनी।
वित्त मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए ई नीलामी पोर्टल का नाम क्या है? तो बैंक नेट। ई नीलामी पोर्टल का नाम क्या है? तो बैंक नेट है। जो वित्त मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया ई नीलामी पोर्टल, उसका नाम क्या है? बैंक नेट। जनवरी 2025 में विनाशकारी भूकंप के बाद 50,000 अमेरिकी डॉलर से तत्काल सहायता किस देश को दिया गया? तो वनुआतू को दिया गया है 50,000 अमेरिकी डॉलर से 5 लाख अमेरिकी डॉलर। कोविड के 5 साल बाद चीन ने में किस नए वायरस की दस्तक दी है? तो ह्यूमन मोनोट्यूमो वायरस को 5 साल बाद चीन का नए वायरस की दस्तक दी है। ख्वाजा गरीब नवाज का 813वां वर्ष उर्स कहाँ मनाया गया? तो ख्वाजा गरीब नवाज का 813वां वर्ष उर्स कहाँ मनाया गया? अजमेर में। कौन सा अफ्रीकी देश संयुक्त सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल हुए? तो कौन सा अफ्रीकी देश जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल हुए? सोमालिया। ब्लिंकिट ने किस शहर में 10 मिनट में एम्बुलेंस सेवा शुरू करेगा? तो गुरुग्राम के हरियाणा में ब्लिंकिट के द्वारा 10 मिनट में एम्बुलेंस शुरू करेगा, गुरुग्राम हरियाणा में। हाल ही में किसके द्वारा जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख थ्रू द एजेस नामक पुस्तक लिखा गया? तो अमित शाह के द्वारा लिखा गया। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस पुस्तक विमोचन किए अमित शाह। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस पुस्तक लॉन्च किए अमित शाह। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी किस देश ने जीता? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। जल्लीकट्टू फेस्टिवल तमिलनाडु में। उत्तराखंड में आयोजित होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों का मशाल का नाम क्या है? तेजस्विनी। हाल ही में किस शहर को दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया? तो दुनिया का प्रदूषित शहर घोषित किया है हनोई को। पंचायत से संसद 2.0 पहल शुरू किया ओम बिरला ने। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने हाल ही में कितने लोगों को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में कितने लोगों को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया? तो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा 19 लोगों को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया। हाल ही में पीएम मोदी ने किस शहर में केंद्रीय आयुर्वेदिक संस्थान की आधारशिला रखेगी? केंद्रीय आयुर्वेदिक अनुसंधान की आधारशिला रखेगी नई दिल्ली में। हाल ही में घरेलू मार्गों पर इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाले पहले एयरलाइन बना कौन? एयर इंडिया। इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवाएं देने वाले पहली एयरलाइन कौन बना है? तो एयर इंडिया। जनरेशन बीटा बेबी बॉय किस राज्य में पैदा हुआ? तो मिजोरम में। जनरेशन बीटा बेबी बॉय पैदा हुआ तो मिजोरम में। दुनिया के तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क बना भारत। दुनिया के तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क बना भारत। राजगोपाल चिदम्बरम का निधन इनके क्षेत्र से परमाणु कार्यक्रम क्षेत्र से संबंधित है। राजगोपाल चिदम्बरम। खो खो वर्ल्ड कप का स्वैंकर क्या है? तेजस और तारा खो खो वर्ल्ड कप का 2025 का स्वैंकर है। विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया जाता है? तो 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है। भोपाल गैस त्रासदी का 40 वर्ष बाद जहरीले कचरे कहाँ पहुँचाया गया? धार जिला में। कहाँ पे? 40 वर्ष बाद जहरीले कचरे को पहुँचाया गया धार जिले में। किस देश के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफा का ऐलान किया है? तो कनाडा देश के से संबंधित हैं जस्टिन ट्रूडो। किस राज्य में पलाश बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण मिला? तो हिमाचल प्रदेश में पलाश बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण मिला। किस राज्य में भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया है? तो जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर सिक्किम में। अमेरिकी राष्ट्रपति पदक स्वतंत्रता प्राप्त करने वाले पहले फुटबॉलर खिलाड़ी कौन बने? तो लियोनेल मेसी है जो अमेरिकी राष्ट्रपति पदक स्वतंत्रता प्राप्त करने वाले पहले फुटबॉलर बने लियोनेल मेसी। 82वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में बेस्ट ड्रामा अवार्ड किसे दिया गया? बेस्ट फिल्म का ड्रामा अवार्ड द ब्रूदलिस्ट को दिया गया। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स और बाफ्टा कॉन्क्लेव को दिया गया। गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिया गया किसको? द ब्रूदलिस्ट को दिया गया। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन भुवनेश्वर में किया गया। अनवर खुर्शीद अरवन दिया गया। भारत पोर्टल का शुभारंभ किया गया अमित शाह के द्वारा। भारत पोल पोर्टल। किस इंस्टीट्यूट ने स्वदेशी रूप से पैरासीटामोल दवा विकसित की है? स्वदेशी रूप से पैरासीटामोल विकसित किया है CSIR के द्वारा।
कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स का 10वां पूर्ण सदस्य बना? तो इंडोनेशिया जो आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स का 10वां पूर्ण सदस्य बना, इंडोनेशिया। दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ कौन बने? तो अजमुल हक को बने। दिल्ली वक्फ बोर्ड का सीईओ कौन बने? तो अजमुल हक। इसरो के प्रमुख कौन है? तो बी नारायणा है। 5 जनवरी को किस योजना के 10 साल पूरे हुए? तो उजाला योजना। उजाला योजना 5 जनवरी 2015 को लॉन्च किया गया था। 10 साल पूरे हुए हैं। 5 जनवरी 2015 जो 10 साल पूरे हुए हैं, उजाला योजना। कनाडा की अगली प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो अनीता आनंद है। अनीता आनंद है जो कनाडा की अगली प्रधानमंत्री बनी है। वैश्विक पावर सिटी इंडेक्स में टॉपर कौन है? तो वैश्विक पावर सिटी इंडेक्स में टॉपर है लंदन। वैश्विक स्तर पर साइबर हमलों को दूसरा सबसे अधिक शिकार बनने वाला देश कौन बना है? तो साइबर हमलों का दूसरा सबसे अधिक शिकार बना भारत। विश्व तेलुगु सम्मेलन की शुरुआत कहाँ हुआ? तो आंध्र प्रदेश में हुआ विश्व तेलुगु सम्मेलन, आंध्र प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पार्थ योजना की शुरुआत कहाँ किया गया? तो भोपाल में किया गया। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा योजना लॉन्च किया गया था, पार्थ योजना, जो भोपाल में। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के नए अध्यक्ष किसे चुना गया? तो बहादुर सिंह सागू को। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष चुना गया बहादुर सिंह सागू को। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड के सचिव पद पर नियुक्त किया गया किसे? तो बीसीसीआई के सचिव पद पर नियुक्त किया देवजीत सेकिया को। देवजीत सेकिया। अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 का टाइटल किसने जीता? तो अनाहत सिंह जीता। अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 का टाइटल जीता कौन? अनाहत सिंह। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना आधारशिला रखा है? तो आंध्र प्रदेश में रखा है पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना। पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना आंध्र प्रदेश में रखा है। पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना। हब कहेगा तो आंध्र प्रदेश में। ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र विशाखापत्तनम में भी लगा। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। बॉन्डेड रॉयल तितली की खोज किया गया त्रिपुरा में। फ्लेमिंगो फेस्टिवल आंध्र प्रदेश में। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। क्रिकेटर मार्टिन गप्टिल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। न्यूजीलैंड के संबंधित हैं मार्टिन गप्टिल। जॉन महात्मा तीसरी बार किस देश के राष्ट्रपति बने? तो जॉन महात्मा है जो तीसरी बार राष्ट्रपति बने घाना के राष्ट्रपति बने जॉन महात्मा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो मुंबई में किया गया। नितिन गडकरी द्वारा सड़क सुरक्षा अभियान 2025 मुंबई। संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत की आर्थिक विकास दर कितनी है? तो भारत की आर्थिक विकास दर 6.6 है। यह संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट के अनुसार बताया गया। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कितनी है? तो 85 और लॉजिस्टिक इंडेक्स पार्ट में कितना है? 38। वेल ने किस देश के जल विद्युत परियोजना चालू किया? तो वेल के द्वारा भूटान की जल विद्युत परियोजना चालू किया। किस राज्य ने सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए $1 मिलियन का इनाम घोषणा किया है? तो सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए $1 मिलियन देगा कौन? तमिलनाडु। किस भाषा को आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा को दर्जा दिया गया? तो मराठी भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्जा दिया गया। हाल ही में किस देश में माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा है? तो इंडोनेशिया में। भारतीय नौसेना में प्रोजेक्ट P-75 की छठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी शामिल की गई। इसका नाम क्या है? तो बाक्सीर है जो प्रोजेक्ट P-75 का छठी पनडुब्बी कौन है? बाक्सीर। जोसेफ ऑन किस देश के राष्ट्रपति बने? तो लेबनान के राष्ट्रपति बने कौन? तो जोसेफ ऑन। हिमाचल प्रदेश के लोक प्रशासन संस्थान का नाम बदलकर किसके नाम पर मंजूरी रखा है? तो मनमोहन सिंह। हिमाचल प्रदेश का लोक प्रशासन का नाम बदलकर मनमोहन सिंह किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऑल इंडिया रेडियो के विशेष कुंभवाणी चैनल का उद्घाटन किया प्रयागराज में। कुंभवाणी चैनल का उद्घाटन प्रयागराज। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का स्मारक कहाँ बनेगा? तो दिल्ली में बनेगा। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का स्मारक दिल्ली में बनाया जाएगा। अमेरिका का कौन सा राज्य भीषण जंगली के आग के चपेट में है? तो कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया भीषण जंगल आग लगा था कैलिफोर्निया में। भारत में राफेल के तूफान के बाद किस देश में मानवीय सहायता भेजी गई? तो क्यूबा में। राफेल तूफान के बाद भारत ने किस देश में मानवीय? क्यूबा।
प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया? तो अनवर सैयद खुर्शीद को। वेनेजुएला के तीसरी बार राष्ट्रपति बने कौन? तो निकोलस मादुरो है जो वेनेजुएला के तीसरी बार राष्ट्रपति बने, निकोलस मादुरो। भारत के गणतंत्र दिवस पर 2025 के अतिथि के रूप में कौन थे? तो इंडोनेशिया थे। युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। अमेरिकी इतिहास में सजा पाने वाले पहले राष्ट्रपति कौन बने? जो डोनाल्ड ट्रंप है जो अमेरिकी इतिहास में सजा पाने वाले पहले राष्ट्रपति बने, डोनाल्ड ट्रंप। मोदी किस देश में AI शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे? तो फ्रांस में। AI शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो फ्रांस में, जो मोदी शामिल होंगे। वित्त मंत्रालय के नए राज्य सचिव कौन नियुक्त किए? तुहिन कांत पांडा जो वित्त मंत्रालय के नए राज्य सचिव नियुक्त किए, तुहिन कांत पांडा। श्रद्धालुओं की भीड़ के कारण मकर बिलकर उत्सव खबरों में रहा किस राज्य में? तो केरल में। किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में भारत जलवायु मंच के दौरान भारत क्लीनटेक विनिर्माण मंच का शुभारंभ किया गया? भारत क्लीनटेक विनिर्माण मंच का शुभारंभ किया गया पीयूष गोयल ने। भारत क्लीनटेक विनिर्माण मंच का शुभारंभ किया पीयूष गोयल ने। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य के सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया? तो जम्मू कश्मीर ने सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया, जम्मू कश्मीर। किस राज्य सरकार ने वन विभाग ने गरुड़ाक्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली शुरू किया है? तो गरुड़ाक्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली किया कर्नाटका। 4000 रन आंकड़ा पार करने वाले दूसरे भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी? स्मृति मंदाना जो 4000 रन आंकड़ा पार करने वाले दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है स्मृति मंदाना। नागरिक पंजीकरण प्रणाली के आंकड़ों के अनुसार हरियाणा में जन्म के समय लिंग अनुपात कितना है? ये नहीं बताया गया। किस देश ने भारतीय यात्रियों के लिए ई-वीज़ा शुरू किया है? तो ई-वीज़ा शुरू किया इजराइल के लिए। किस देश के बल्लेबाज तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किया? बांग्लादेश। तमीम इकबाल को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किया, बांग्लादेश। विकसित भारत @2047 के लिए युवा शक्ति दृष्टिकोण नामक पुस्तक विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो विकसित भारत @2047 युवा शक्ति दृष्टिकोण के लिए पुस्तक विमोचन किया मोदी ने। विकसित भारत @2047। मल्टी लेयर क्लोथिंग सिस्टम हिम कवच किसने डिजाइन किया है? तो हिम कवच डिजाइन किया DRDO के द्वारा। 5G यूज केस टेस्ट लैब का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो 5G यूज केस टेस्ट लैब का उद्घाटन रांची में किया गया, 5G यूज केस टेस्ट लैब। पृथ्वी पर अब तक सबसे गर्म वर्ष कौन सा? तो वर्ष 2024 था जो पृथ्वी का सबसे गर्म वर्ष माना जाता है। किस राज्य में काबुई रोंगमेई नागा समुदाय द्वारा गान नगाई फेस्टिवल? तो मणिपुर में। काबुई रोंगमेई नागा समुदाय द्वारा मनाया जाता है गान नगाई, या मणिपुर में। पहले अंतर्राष्ट्रीय उत्तराखंडी प्रवासी सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया था? उत्तराखंडी प्रवासी सम्मेलन देहरादून में। रैबिट फीवर का मामला तेजी से बढ़ा कहाँ? अमेरिका में रैबिट फीवर। पनडुब्बी ट्रैकिंग के लिए सोनोवाई पर भारत और किस देश के बीच साझेदारी किया गया? तो अमेरिका के बीच में पनडुब्बी ट्रैकिंग के लिए सोनोवाई पर। भारत में पहले क्लीनटेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? तो भारत में पहली क्लीनटेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया पीयूष गोयल। दक्षिण भारत में पहली संक्रामक रोग शोध एवं निदान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित किया? तो बंगलौर में। तो दक्षिण भारत में पहली संक्रामक रोग शोध और निदान प्रयोगशाला लॉन्च किया कहाँ पे? बंगलौर में। नीति आयोग और न्यूज़सॉफ्ट ने किस प्रोग्राम लॉन्च किया? तो ई पावर वीज। नीति आयोग ने न्यूज़सॉफ्ट प्रोग्राम लॉन्च किया, उसका नाम है ई पावर वीज। FC बार्सिलोना ने किसे हराकर 15वां स्पेनिश सुपर कप जीता है? तो रियल मैड्रिड को हराकर स्पेनिश सुपर कप रियल मैड्रिड को हराया कौन? FC बार्सिलोना। जो 15वां सुपर स्पेनिश कप जीता कौन? FC बार्सिलोना ने। 15वां स्पेनिश कप सुपर कप कौन जीता है? तो FC बार्सिलोना। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री नबी वैष्णव सीडैक के द्वारा किया गया यह किस शहर में स्थापित है? तो सीडैक के द्वारा किया गया पुणे में स्थित है। जोराना मिलोनोविच किस देश के राष्ट्रपति चुनाव जीते हैं? क्रोएशिया के जोराना मिलोनोविच क्रोएशिया के राष्ट्रपति बने, जोराना मिलोनोविच। पुंगसांगछू 2 जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो पुंगसांगछू 2 है जो भूटान में। भारत ने ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलों के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील किया? तो इंडोनेशिया के साथ डील किया।
पीएम नरेंद्र मोदी ने एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो मुंबई में किया गया है। दुनिया के दूसरे सबसे एशिया के दूसरे सबसे इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन मुंबई में। सीआई के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को हाल ही में किस देश के मानव नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो तरुण दास को सिंगापुर के मानव नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सोनिया गांधी कांग्रेस के नए मुख्यालय के उद्घाटन का इसका नाम क्या है? इंदिरा भवन रखा है। कांग्रेस के नए मुख्यालय का उद्घाटन का नाम रखा है इंदिरा भवन। साइबर सिक्योरिटी ग्रैंड चैलेंज 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो प्रौद्योगिकी मंत्रालय और डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। साइबर सिक्योरिटी ग्रैंड चैलेंज लॉन्च किया किसके? प्रौद्योगिकी मंत्रालय डेटा सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा। किस एशियाई देश ने सोशल मीडिया के उपयोग के लिए न्यूनतम आयु योजना लॉन्च किया? सोशल मीडिया के उपयोग के लिए न्यूनतम आयु योजना लॉन्च किया इंडोनेशिया ने। कृषि इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के अनुसार अगले वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी वृद्धि दर का क्या अनुमान है? तो 6.7% है। जो कृषि इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी? 6.7%। मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में 2 युद्धपोत एक पनडुब्बी जल अवतरण किया गया। यह इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? तो INS सिंधुवीर नहीं है। बाक्सीर, नीलगिरी, सूरत ये सब नौसेना डॉकयार्ड 2 युद्धपोत एक पनडुब्बी जल अवतरण किया गया। नौसेना के डॉकयार्ड में 2 युद्धपोत बाक्सीर और नीलगिरी। बाक्सीर क्या है? तो युद्धपोत है। बाक्सीर पनडुब्बी है, नीलगिरी और सूरत ये क्या है? तो युद्धपोत है। किस संगठन का भारत का पहला निजी उपग्रह समूह प्रक्षेपित लॉन्च किया? भारत का पहला निजी उपग्रह प्रक्षेपित किया है, उसका नाम क्या है? पिक्सेल। मल्टी लेयर क्लॉथिंग सिस्टम हिम कवच किसने डिजाइन किया? तो DRDO के द्वारा हिम कवच लॉन्च किया है DRDO के द्वारा। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील किया? तो इंडोनेशिया के। इस्कॉन बने सबसे बड़ा CI सिंगापुर। सोनिया गांधी की इंदिरा भवन। इसी की साइबर सिक्योरिटी डेटा सिक्योरिटी ऑफ काउंसिल इंडिया के द्वारा शुरू किया। सोशल मीडिया का उपयोग न्यूनतम आयु इंडोनेशिया ने जारी किया है सोशल मीडिया पर न्यूनतम आयु। कृषि रिपोर्ट में 6.7% है और 2 युद्धपोत नीलगिरी और नील सूरत है और बाघसिर क्या? पनडुब्बी है। भारत की पहली निजी उपग्रह पिक्सेल। इनका कवच DRDO। विजय हजारे ट्रॉफी कौन जीता है? तो विजय हजारे ट्रॉफी जीता है कर्नाटका। विजय हजारे कर्नाटका। दुनिया के सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन विकसित किया भारत ने। दुनिया के सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन। QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स में डिजिटल कौशल के लिए भारत का कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। डिजिटल कौशल के लिए भारत का स्थान कितना है? दूसरा। किस केंद्रीय मंत्री ने काशी तमिल संगमम चरण 3 का पंजीकरण पोर्टल लॉन्च किया? तो काशी तमिल संगमम चरण 3 का पंजीकरण पोर्टल लॉन्च किया धर्मेंद्र प्रधान ने। किस राज्य सरकार ने 1975 से 77 के दौरान आपातकाल के समय जेल के बंदियों के लिए 20,000 पेंशन की घोषणा किया? उड़ीसा ने 20,000 पेंशन देगा। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 2025 कब मनाया गया? तो ये 11 से 17 जनवरी को सड़क सुरक्षा सप्ताह दिवस मनाया गया। 11 से 17 जनवरी के बीच में। हाल ही में ईंधन टैंकर विस्फोट में 77 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। तो ईंधन टैंकर विस्फोट कहाँ हुआ था? तो नाइजीरिया में हुआ था, जो 77 अधिक से लोगों की मृत्यु हो गई। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी में सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड बना है? तो नोवाक जोकोविच है, जो सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम मैच खेले हैं। नोवाक जोकोविच। किस देश के राष्ट्रपति को हाल ही में सफल महाभियोग के बाद गिरफ्तार कर लिया गया? तो कहाँ के राष्ट्रपति? दक्षिण कोरिया को, जो महाभियोग के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स में पहला संस्करण भारत का क्या स्थान है? 25वां है। QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स के अंतर्गत 25वां। पहले संस्करण में 25वां है और ऐसे दूसरा स्थान पर है। भारत में लोकपाल का पहला स्थापना दिवस कब मनाया गया? लोकपाल का पहला स्थापना दिवस
16 जनवरी को लोकपाल का पहला स्थापना दिवस। बीसीसीआई के लोकपाल और नैतिकता अधिकारी नियुक्त किए गए अरुण मिश्रा को। बीसीसीआई के लोकपाल और नैतिकता अधिकारी नियुक्त किए गए अरुण मिश्रा को। पंजाब नेशनल बैंक के एमडी एंड सीईओ बने अशोक चंद्रा। अशोक चंद्रा पीएनबी के एमडी एंड सीईओ। इंडियन बैंक के विनोद कुमार इंडियन बैंक के सीईओ बने। किस देश के महिला और पुरुष ने खो खो वर्ल्ड कप 2025 खिताब जीता है? तो खो खो जीता है कौन? भारत। खो खो भारत जीता है। विश्व आर्थिक मंच के 55वें वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया तो दावोस के स्विट्जरलैंड में। विश्व आर्थिक मंच के 55वें वार्षिक बैठक आयोजित किया दावोस के पेंगुइन जागरूकता दिवस मनाया जाता है 20 जनवरी को। पेंगुइन जागरूकता दिवस मनाया जाता है 20 जनवरी को। हाल में विश्व की सबसे खतरनाक मकड़ी की प्रजाति बिग बॉय की खोज कहाँ किया गया? तो बिग बॉय में एक मकड़ी की प्रजाति है जो ऑस्ट्रेलिया में खोजी गई। आईसीसी अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप का आयोजित कहाँ किया गया? तो आईसीसी अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप आयोजित किया गया मलेशिया में। और जीता कौन? तो भारत जीता था। एआई से निर्मित भारत की पहली हिंदी गायिका और मॉडल कौन बनी? तो माया। पहली हिंदी गायिका और मॉडल बनी माया। मिजोरम के राज्यपाल कौन है? बीके सिंह। मिजोरम के राज्यपाल बने बीके सिंह। अंतरिक्ष डॉकिंग के मामले में भारत की स्थान 4था नंबर पर है। अंतरिक्ष डॉकिंग के मामले में भारत की रैंक है 4था नंबर पर। किस देश ने उड़ीसा के भुवनेश्वर में फिनटेक हब स्थापित करने के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया? तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में फिनटेक हब स्थापित करेगा कौन? तो उड़ीसा और सिंगापुर के साथ समझौता हुआ है फिनटेक हब स्थापित करने के लिए। हाल ही में इरडा और एसजेवीएन और जीएमआर और एनआई ने किस देश के ऊपरी कर्नाली जल विद्युत परियोजना के लिए साझेदारी पर समझौता किया? इरेडा, एसजीवी1, जीएमआर और एनआई ने किस देश के कर्नाली विद्युत जल विद्युत? तो ये नेपाल का है, कर्नाली नेपाल। विदेश मंत्री एस जयशंकर और भारत के अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी किस शहर में नए अमेरिका वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया गया? तो अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी हैं। नए अमेरिका वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया गया बेंगलुरु में। कहाँ पे? बेंगलुरु में किया गया। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने किस सुप्रीम कोर्ट को जस्टिस के तौर पर शपथ दिलाई थी? तो जस्टिस विनोद चंद्रन के द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना को सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस के तौर पर शपथ दिलाई। विनोद चंद्रन मुख्य न्यायाधीश, तो अभी संजीव खन्ना है ना। बीआर गवई किसने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति का पद के रूप में शपथ लिया? 47 नंबर के राष्ट्रपति के पद पर शपथ लिया डोनाल्ड ट्रंप। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? तो अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन बिहार में। सीआरपीएफ के महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह बने सीआरपीएफ के महानिदेशक। गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार दिया गया किसे? तो उर्वशी सिन्हा को गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार दिया गया। उर्वशी सिन्हा। लखनऊ सुपर जॉइंट के नए कप्तान कौन बने? ऋषभ पंत। और आरसीबी के रजत पाटीदार। लखनऊ सुपर जॉइंट के ऋषभ पंत। किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा अंतरिक्ष में पौधे की वृद्धि के अध्ययन करने के लिए क्रॉप्स परीक्षण किया गया? तो अंतरिक्ष में पौधे को वृद्धि के अध्ययन के लिए क्रॉप्स परीक्षण करेगा इसरो। लापारोस अभ्यास भारत के किस जहाज को शामिल किया गया? तो आईएनएस मुंबई को शामिल किया गया लापारोस अभ्यास में। आईएनएस मुंबई को शामिल किया गया। सबसे ऊंचे मानव पिरामिड का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? तो भारतीय थल सेना ने बनाया। सबसे ऊंचे मानव पिरामिड का विश्व रिकॉर्ड बनाया। मानव पिरामिड भारतीय थल सेना ने। 22 जनवरी 2025 को किस योजना को 10 साल पूरे हैं? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा। तो 22 जनवरी 2015 में शुरू किया गया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। 22 जनवरी 2015 में जो 10 साल पूरा कर लिया। किस देश ने विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का नाम पूरा किया? तो चीन ने किया। विश्व के सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का निर्माण किया है चीन में। 21 जनवरी को स्थापना दिवस मनाया त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय। 21 जनवरी त्रिपुरा MMT मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा।
21 जनवरी 1960 को बना था। किस देश ने पेरिस जलवायु समझौते से बाहर होने का फैसला किया? तो पेरिस जलवायु समझौते से बाहर होगा अमेरिका। किस केंद्र शासित प्रदेश ने वर्जिन कोकोनट ऑयल का जीआई टैग मिला? तो अंडमान निकोबार को वर्जिन कोकोनट ऑयल का जीआई टैग मिला। किस देश ने मकरान को अपना भविष्य की राजधानी के रूप में अपनाने की योजना किया? तो मकरान का भविष्य की राजधानी घोषित करेगा ईरान। मिखाइल कावेली सावली किस देश के राष्ट्रपति बने? तो जॉर्जिया के राष्ट्रपति बने मिखाइल कावेली सावली। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना लॉन्च किया है? तो कौन की लॉन्च किया? छत्तीसगढ़ ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना। भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरुआत की छत्तीसगढ़। महाकुंभ में मुफ्त लॉकर सुविधा की शुरुआत किसने किया? तो मुथूट फाइनेंस है जो महाकुंभ में मुफ्त लॉकर सुविधा शुरुआत किया मुथूट फाइनेंस। संचार साथी ऐप लॉन्च किया ज्योति एम सिंधिया। संचार साथी ऐप लॉन्च किया ज्योति एम सिंधिया के द्वारा। वैश्विक स्तर पर 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश बना भारत। वैश्विक स्तर पर 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश भारत। बीएसएफ के नया एडीजी नियुक्त किया गया महेश कुमार अग्रवाल को। बीएसएफ का नया एडीजी नियुक्त किया महेश कुमार अग्रवाल। एक ऐतिहासिक स्थल रत्नागिरी किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। रक्षा मंत्रालय ने ब्रिज लेइंग टैंक के लिए किसके साथ समझौता किया? तो हैवी व्हीकल फैक्ट्री के लिए ब्रिज लेइंग टैंक को साथ समझौता किया हैवी व्हीकल फैक्ट्री। ब्रिज लेइंग टैंक के साथ समझौता किया हैवी व्हीकल फैक्ट्री। पर्ले मिसाइल किस तरह की मिसाइल है? सतह से सतह। पहला इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो गांधीनगर में। पहला इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस का आयोजन गांधीनगर में किया जाएगा। हाल ही में अमेरिका किस संगठन से अलग हुआ? WHO से अमेरिका अलग हुआ। पुरुष और महिला इंडियन ओपन बैडमिंटन खिताब किसने जीता है? तो विक्टर एक्सेल्सन और एनसी यंग। पुरुष में कौन? तो विक्टर एक्सेल्सन। पुरुष में इंडियन ओपन बैडमिंटन खिताब कौन जीता है? विक्टर एक्सेल्सन। और महिला में इंडियन ओपन जीता है एनसी यांग। विक्टर एक्सेल्सन एनसी यांग इंडिया ओपन जीता। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी जयंती मनाई है? 128वीं जयंती। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती 128। किस अमेरिका के अगली विदेश मंत्री बनाए? मार्को रूबियो को। भगवान हनुमान की 72 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित किया बेंगलुरु में। हनुमान जी की 72 फीट ऊंची मूर्ति। राजस्थान में भारत पाकिस्तान में ऑपरेशन सरदार शुरू किया गया भारतीय सेना के द्वारा। राजस्थान में ऑपरेशन सरदार। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का महासचिव नियुक्त किया गया संजीव रंजन को। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के महासचिव नियुक्त किए गए संजीव रंजन को। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के महासचिव संजीव रंजन। किसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में व्हाइट हाउस का सीनियर पॉलिसी एडवाइजर नियुक्त किया गया? तो व्हाइट हाउस का सीनियर पॉलिसी एडवाइजर नियुक्त किया श्री राम कृष्णन को। श्री राम कृष्णन को व्हाइट हाउस का सीनियर पॉलिसी एडवाइजर नियुक्त किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का 11वां संस्करण कोलकाता में। केंद्र शासित प्रदेश के बघाल गांव को संक्रमित इलाका घोषित किया जम्मू कश्मीर को। खेलो इंडिया विंटर गेम्स कहाँ? लद्दाख में हुआ खेलो इंडिया विंटर गेम्स। वन प्लेट वन बैग अभियान शुरू किया प्रयागराज ने। वन प्लेट वन बैग अभियान लॉन्च किया। NTR भरोसा पेंशन स्कीम लॉन्च किया आंध्र प्रदेश ने। ब्रिक्स का 9वां भागीदारी देश बना नाइजीरिया। ब्रिक्स का 9वां भागीदारी देश। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत के चौथा नंबर। सुब्रतो पर्वतो 76वें गए इंडोनेशिया के। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी। फिक्की फ्रेम्स के नया ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना बने फिक्की फ्रेम्स का ब्रांड एम्बेसडर। गणतंत्र दिवस के मौके पर किस बल ने भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पर शुरू किया ऑपरेशन अलर्ट? तो भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया सीमा सुरक्षा बल BSF के द्वारा। अंडर 19 महिला विश्व कप हैट्रिक लेने वाली पहले भारतीय कौन बनी? वैष्णवी शर्मा, जो अंडर 19 महिला विश्व कप में हैट्रिक विकेट लिए थे। पहली भारतीय अमेरिकी सेकेंड लेडी उषा बास है, जो पहली भारतीय अमेरिकी सेकेंड लेडी बनी उषा बास। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को। 24 जनवरी 2025 को अपना स्थापना दिवस उत्तर प्रदेश में। पहली मानव पनडुब्बी अंडर वाटर सबमर्सिबल किस देश द्वारा लॉन्च किया गया? तो भारत में अंडर वाटर सबमर्सिबल लॉन्च किया गया।
पहली मानव पनडुब्बी अंडर वाटर सबमर्सिबल ये लॉन्च किया भारत ने। किन दो देशों के द्वारा ट्रोजन 155 टोड आर्टिलरी गन सिस्टम विकसित किया? तो भारत और फ्रांस के द्वारा। ट्रोजन 150 mm टोड आर्टिलरी गन सिस्टम भारत और फ्रांस के बीच में यह बनाने के समझौता किया गया। 27 जनवरी से नागरिक संहिता कानून लागू किया। तो उत्तराखंड को 27 जनवरी को यूसीसी बिल लागू करेगा। महिला हॉकी इंडिया लीग 2025 का खिताब कौन जीता? ओडिशा वॉरियर्स। महिला हॉकी इंडिया लीग कौन जीता है? ओडिशा वॉरियर्स महिला हॉकी इंडिया लीग। रिलायंस इंडस्ट्री किस राज्य में दुनिया के सबसे बड़े डेटा सेंटर खोलेगा? तो गुजरात में। सिंगापुर के ऑनररी सिटीजन अवार्ड दिया गया तरुण दास को। सिंगापुर के ऑनररी सिटीजन अवार्ड। एलेक्जेंड्रा लुकाशेंको किस देश के राष्ट्रपति बने? तो बेलारूस के राष्ट्रपति बने एलेक्जेंड्रा लुकाशेंको। किस पूर्व खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो माइकल क्लार्क को ऑस्ट्रेलिया के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। माइकल क्लार्क। सरकार ने किस वर्ष के 10,000 जीआई टैग का लक्ष्य रखा? 2030 तक। एम.के. चेरियन का निधन हुआ इसके संबंधित चिकित्सा से। एम.के. चेरियन चिकित्सा डॉक्टर थे। किसे ग्रैंड मास्टर ने नौवें जोहार अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो एनियन पन्नीसेल्वम। नौवां जोहार अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज कौन जीता है? एनियन पन्नीसेल्वम। अमेरिका के खुफिया विभाग के नए प्रबंध निदेशक प्रमुख कौन बने? तो जॉन रेडक्लिफ है जो अमेरिका के खुफिया विभाग के CIA के प्रमुख बने हैं। जॉन रेडक्लिफ। आयरलैंड का प्रधानमंत्री कौन बने? माइकल मार्टिन। विश्लेषणों के जलवायु परिवर्तन के कारण किस देश में याला ग्लेशियर 2040 तक लुप्त हो जाएगा? तो याला ग्लेशियर कहाँ है? नेपाल में। सागरमाथा संवाद कहाँ हुआ? तो नेपाल के काठमांडू में हुआ सागरमाथा संवाद। गणतंत्र दिवस के मौके पर कुल कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो टोटल 7 व्यक्तियों को दिया गया पद्म विभूषण। भारत का कौन सा शहर दुनिया के 31 वेटलैंड शहरों की लिस्ट में शामिल हुआ है? तो उदयपुर और इंदौर 31वें वेटलैंड शहर की लिस्ट में शामिल हुआ है। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला साउथ ईस्ट देश ये कौन बन गया? तो थाईलैंड। समलैंगिक विवाह को मान्यता दिया है कौन? थाईलैंड। भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा किस राज्य में शुरू किया गया? तो पहली निजी सेमीकंडक्टर विनिर्माण सेवा सुविधा लॉन्च किया आंध्र प्रदेश ने। पहला निजी सेमीकंडक्टर निर्माण सुविधा शुरू किया आंध्र प्रदेश। कौन सी संस्था जो सुभाष चंद्र बोस को आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए नामित किया है? तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए नामित किया इनक्वाइस को। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 को नामित किया इनक्वाइस को। शॉन करन ने किस देश के राष्ट्रपति ने सीक्रेट सर्विस का डायरेक्टर नियुक्त किया गया? तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने सीक्रेट सर्विस डायरेक्टर नियुक्त किया है किसे? सैम करन को। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव मनाया गया बंगलुरु के कर्नाटक में मनाया गया बाजरा महोत्सव। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 का एकल खिताब कौन जीता? मैडिसन कीज और जैनिक सिनर ने। ऑस्ट्रेलिया ओपन में मैडिसन कीज और जैनिक सिनर महिला में। पहली मानव पनडुब्बी अंडर वाटर सबमरीन भारत ने। ये ट्रोजन भारत और फ्रांस के बीच। किस देश में पहला पश्मीना महोत्सव? नेपाल में। पश्मीना महोत्सव नेपाल में। 38वें रन खेलों का उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया। 38वें खेल का। चिनार पेड़ को जियो टैग मिला तो चिनार पेड़ कहाँ के? जम्मू कश्मीर के। समान संजीवनी ऐप लॉन्च किया तो हरियाणा ने समान संजीवनी ऐप लॉन्च किया। ICC मैन टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 किसे दिया गया है? टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर जसप्रीत बुमराह को दिया गया। टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024। T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर हर्षदीप सिन्हा को क्रिकेटर ऑफ द ईयर दिया गया T20 के लिए हर्षदीप सिंह को। लाला लाजपत की कौन सी जयंती 160वीं जयंती मनाया गया? लाला लाजपत को। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के MD एंड CEO कौन बने? तो राकेश शर्मा को बनाया गया भारतीय औद्योगिक विकास IDBI के भारतीय औद्योगिक विकास की स्थापना कब? 1948 में। राकेश शर्मा। युवा भारतीय पर्वतारोही शिवांगी पाठक ने किस देश की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोजियास्को पर तिरंगा फहराया? तो ऑस्ट्रेलिया में। माउंट कोजियास्को कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। इसका तिरंगा फहराया कौन? शिवांगी पाठक।
जितेंद्र पाल सिंह ने किस देश के भारत का नया राजदूत नियुक्त किया? तो इजराइल का राजदूत बनाया गया जितेंद्र पाल सिंह को। भारत का पहला एयर टैक्सी प्रोटोटाइप पेश कौन किया? तो शून्य। भारत की पहली एयर टैक्सी प्रोटोटाइप शून्य, उसका नाम रखा गया शून्य। श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपना कौन सा मिशन लॉन्च करेगा? तो 100वां मिशन लॉन्च करेगा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो के द्वारा। किस राज्य की झांकी को पीपुल चॉइस अवार्ड कैटेगरी में प्रथम स्थान मिला? उत्तर प्रदेश को। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य बिहार। किस देश के खिलाड़ी को अमेलिया केर राचेल हो फ्लिंट ट्रॉफी विजेता है? अमेलिया केर राचेल हो राचेल हो फ्लिंट ट्रॉफी जीता। फ्लिंट ट्रॉफी कौन जीता है? जो अमेलिया केर न्यूजीलैंड के खिलाड़ी जो फ्लिंट ट्रॉफी जीते। किस खिलाड़ी को साल का सर्वश्रेष्ठ महिला एक दिवसीय क्रिकेट खिलाड़ी घोषित किया है? तो ये वनडे के लिए महिला खिलाड़ी के लिए महिला एक दिवसीय क्रिकेट खिलाड़ी चुना गया है साल के लिए स्मृति मंदाना के लिए। लद्दाख में आयोजित 5 खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का कौन सा टॉप पर है? तो लद्दाख है। खेलो इंडिया शीतकालीन में टॉप पर कौन है? खेलो इंडिया शीतकालीन में लद्दाख। पहला जैविक मत्स्य केंद्र कहाँ बनाया गया? सिक्किम में। उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव का उद्घाटन कौन किया? मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया। उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव। किस मैरीलबोन क्लब क्रिकेट क्लब को वैश्विक सलाहकार बोर्ड का सदस्य बनाया? तो मैरीलबोन क्रिकेट क्लब के वैश्विक सलाहकार बोर्ड का सदस्य बनाया गया जयसा को। मैरीलबोन क्रिकेट क्लब का सलाहकार बोर्ड बनाया गया जयसा। कौन सा राज्य स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरण करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य बना है? तो कौन सा राज्य स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरण करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य बना? मिजोरम। संपत्ति कार्ड वितरण करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य। नीति आयोग द्वारा राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन सा टॉप पर है? तो राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में टॉप पर उड़ीसा है। नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक, जिसमें टॉप पर कौन है? उड़ीसा। थर्मन शनमुगरत्नम को किस देश का राष्ट्रपति बनाया गया? सिंगापुर के। हाल ही में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला देश का 34वां राज्य बना है? तो उड़ीसा है जो जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 34वां केंद्र शासित प्रदेश या राज्य बना उड़ीसा। तमिल के कुड्डनकुलम में बनाए जा रहे 1000 मेगावाट परमाणु ऊर्जा संयंत्र 320 टन रिएक्टर पोत से भेजा। यह रसिया में भेजा है। पोत से भेजा कौन? रसिया। जो तेलंगाना के कुड्डनकुलम में बनाए थे 1000 मेगावाट परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए जो 320 टन रिएक्टर भेजा कौन? रसिया भेजा। किस राज्य सरकार ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन शुरुआत किया? तो मध्य प्रदेश ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन लॉन्च किया। मध्य प्रदेश स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन। भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। नेशनल हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया? निजामाबाद। हल्दी बोर्ड निजामाबाद। भारत मौसम विज्ञान के 150वां स्थापना दिवस अपना अवसर पर मौसम की शुरुआत किसने किया है? अवसर पर मिशन मौसम का शुरुआत किया है। मिशन मौसम का शुरुआत किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। किसके द्वारा जम्मू कश्मीर में जोड़ मोड़ सुरंग का उद्घाटन किया? जोड़ मोड़। जम्मू कश्मीर में जोड़ मोड़ सुरंग का उद्घाटन किया नरेंद्र मोदी। जोड़ मोड़ सुरंग। नवाब सलाम को किस देश का नए प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो लेबनान में। नवाब सलाम किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए? लेबनान के नवाब सलाम। नाग मार्क 2 एंटी गाइडेड मिसाइल का किस संगठन ने विकसित किया? नाग मार्क 2 या DRDO के द्वारा विकसित किया नाग मार्क 2। एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के नवगठित एथलीट आयोग के अध्यक्ष में नियुक्त किया गया अंजू बाबू जॉर्ज को। एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के नवगठित एथलीट आयोग के अध्यक्ष को नियुक्त किया अंजू बाबू जॉर्ज को। IPL टीम पंजाब किंग्स का नया कप्तान नियुक्त किया गया श्रेयस अय्यर को। IPL टीम पंजाब किंग्स का नया कप्तान कौन बना है? श्रेयस अय्यर। भारत में आयोजित पहले खो खो विश्व कप की शुरुआत कौन किया? तो दिल्ली में हुआ। भारत में आयोजित पहले खो खो विश्व कप का शुरुआत दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का शुरुआत अहमदाबाद में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का शुरुआत अहमदाबाद। अमेरिकी पत्रकार ने भाला फेंक में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ
पुरुष एथलीट घोषित किसे किया गया? तो अमेरिकी पत्रिका भाला फेंक में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ एथलीट खिलाड़ी घोषित किया नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा।